Okay, thank you so much. Okay, finally. So, कैसा रहा आपका लंच? क्या रहा? अच्छे से खा लिए? वसूल हो गया? और थोड़ा बचा है अभी। शाम को हाई टी बचा है ना, फिर भजिया भजिया पाव भाजी क्या मालूम नहीं। चाहे और भी थोड़ा बचा है, लास्ट वो खा के फिर अपने को चलना है नहीं? तो बचा को चलेगा वसूल कर लेना लास्ट में। ऐसे मजाक कर रहे हैं हम लोग जब भी मीटिंग में शुरुआत में आते थे ना, तो हम लोग दोस्त लोग से मीटिंग मतलब बिजनेस करते थे ना, तो बोलते थे हाँ वसूल कर लिया तूने, 2000 दिया था ना, पूरा खा लिया, वसूल कर लिया है ना। बोला नहीं सर खाना ओके, मीठा खाए? यस। तो मीठा बोलो नहीं। यस यस। वेरी गुड। उपवास का भी खाया। सॉरी? उपवास का भी। आपका उपवास है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्या खाए उपवास में? लस्सी और सबसे बढ़िया है यार, चलिए मस्त एकदम। सो खाना बोलते ना, खाना खिलाने वाला सबसे बड़ा होता है। तो ये होटल जो है आप लोग को, ये मुझे लगता है कल सुबह से वो लोग आपको खाना खा रहा है, तो उनके लिए जोरदार ताली होता है। मैंने बहुत सारी बातें की, याद है आपको? सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपके अंदर की पावर को बाहर लाना है, क्योंकि आप कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप कौन है? भूल गया ना, वही प्रॉब्लम, भूल जाते हैं ना। आप कौन है? इंसान है ना। और इंसान ही है जो इस दुनिया में बहुत कुछ किया है। चांद में लोग घर भी नहीं, मतलब चांद में भी लोग जगह परचेस कर चुके हैं, मालूम है कि नहीं? चांद में भी जमीन ले कि नहीं लोगों ने? तो चांद में जमीन ले सकते हैं, तो हम लोग मुंबई में घर ले सकते हैं, बड़ा बड़ा ले सकते हैं। तो आपके अंदर है, लेकिन वो पावर बाहर कैसा आएगा? जब आप अपनी गोल को सेट करेंगे। मैंने एग्जांपल भी दिया इनका, है ना। क्या नाम था उनका? राकेश भाई का एग्जांपल देगा। उसको 50 किलो उठाने वाला इंसान बाद में बोलते हैं मैं 100 किलो तक उठा लेगा, क्योंकि मम्मी को बचाना जरूरी है। उसको बोलते हैं गोल, है ना। लेकिन गोल क्यों बनाना है? दुनिया क्या है? गोल है। ये गोल दुनिया में अगर आपको बोलते ना गरीब और अमीर दो ही लोग हैं, वो गरीबी से निकल कर अमीरी में आना है, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, आपकी पावर लाना पड़ेगा, तब जाकर वो गरीबी दुनिया से अमीरी दुनिया में। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ लोग कौन सी जिंदगी जीते हैं? नीचे क्या हो रहा है? ऊपर क्या है? पानी। पानी में कौन है? मेंढक नहीं है। तो उसमें भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, चलन मारना नहीं मारेंगे तो क्या होगा? उसी पे तो क्योंकि मारना जरूरी है, अपने आप को बदलना जरूरी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, फोन का दिया, मोबाइल का दिया, अकाउंट ट्रांसफर का पैसा, गूगल पे का एग्जांपल दिया मैं आपको, है कि नहीं है? तो सब चीज बदल रहे, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो क्या करोगे? जॉब करोगे। क्या करोगे? जॉब। पुराना जमाने की स्टाइल है, पापा ने भी वही किया, उन्होंने भी वही किया, हम भी वही कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी हम क्या कर रहे हैं? वही सिखा रहे हैं। और उससे क्या क्या होगा मैं बताया आपको, जॉब का साइड इफेक्ट क्या है, क्या क्या है, अलग क्या है ना। तो वो सारा चीज आपने आंखों के सामने देख लिया ना, मतलब पूरी आपकी प्रेजेंट अभी है जो चला वो, और प्रेजेंट और आने वाले दिन भी अगर जॉब करेंगे तो वही प्राप्त होगा आपको, है ना। अचानक अगर 10-15 जॉब करेंगे तो अचानक आपका बड़ा गाड़ी नहीं आने वाला है, वही बड़ी गाड़ी में जाओगे जो गवर्नमेंट का लोकल, सही है। तो नहीं तो क्या बिजनेस करोगे? बिजनेस क्या है? बहुत मुश्किल है मार्केट में करना। तो आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें नंबर 1 कंपनी कौन सा है? तो वही डिसीजन मैंने लिया जो आपकी जैसा मैं भी जॉब कर रहा था। मैंने आपको स्टोरी बताया मेरा, और मैंने शुरू किया था डिस्ट्रीब्यूटर बन के, कहां पहुंचा? ये मेरे लिए बहुत बड़ी रैंक थी एक्चुअली। मैंने
जब मैं बिजनेस के अंदर एसटीसी बना था तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था कि नागू तू शादी मत कर जब तक एनटीसी नहीं बनेगा, जब तक एनटीसी नहीं बनेगा तब तक शादी, क्योंकि एनटीसी के बाद अगर तू शादी अगर समझो किया तो तेरी जिंदगी होगी क्या क्या बोल दो उसको, जिंदगी ये हो गया। अभी आप ही लोग बोलो, मेरे बोल रहे हो अंदर, आप लोगों ने बोल लिया वो है ना, वो खराब बहुत अच्छा वर्ड है, मुंबई लैंग्वेज ज्यादा है ना, हाँ झिंगा डाला नहीं होते शादी के बाद तो बोला अगर शादी के बाद जिंदगी तेरी अच्छी होना है तो तेरा पास अच्छी कमाई होना चाहिए, कम से कम महीने का 2 लाख अगर इनकम तेरा रहेगा ना तो तेरी और तेरी फैमिली अच्छी चल सकती है। क्योंकि आज पति पत्नी के बीच झगड़ा जो होता है मैक्सिमम 99% पैसे की वजह से ही झगड़ा होता है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज की तो पैसे से रिलेटेड रहता है। अगर पैसा अच्छा जाएगा तो देखो मैं घर पे अभी यहाँ तक मेरे आईडी भी मेरी बीवी के नाम पे किया है मैंने, हेलो, तो हर हफ्ता पैसा आते बोलते तू एक काम कर, तू मीटिंग करते रह चलेगा, हेलो कोई टेंशन नहीं। तो पहला क्या होता था, टाइम पे आ जा, हेलो, कभी कभी क्या होता है शुरू होती है ना बिजनेस, क्या जैसे पहले जॉब वाले क्या करते हैं भाई, जॉब छुट्टी के बाद घर से जाते जाते 8-9 बजता तो स्टेशन से केला लेके जाता था, है ना, केला एक डजन तो अंगूर बिंगूर लेके जाता था। अब जैसा महिला अफसर में आएगा वो शाम को मीटिंग अटेंड करेगा, रात को आते टाइम वो केला मिला अंगूर बंद होता है तो आदमी खाली आता है, तो बीबी को डाउट होता है केला कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, अंगूर कहीं और तो नहीं जा रहे, क्योंकि अभी केला लेके तो आ नहीं रहा है, अंगूर लेके तो आ नहीं रहा है, तो वहां पे लफड़ा चालू होता है। लेकिन अभी देखो पैसा उनके अकाउंट में जाएगा तो एक काम करेगा, अब तक केला खाते रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम अरे भी पैसे का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। मेरे सीनियर ने समझाया था कि जब तक एनटीसी नहीं बनेगा ना आपको शादी, तुम लोग जितने भी यंगस्टर लोग हैं एनटीसी बनने के बाद शादी करना, इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोग शादी किए दोबारा एनटीसी बनने में दोबारा शादी तो पता चला आपकी बीवी मेरे पीछे में मेरे को मारने लगे, भाई क्या कर दिया मेरा हस्बैंड, मतलब एक एग्जांपल बताया, जितने लोग शादी नहीं किए आप एनटीसी बनने का बाद करना, बहुत अच्छी लाइफ होगा। तो क्या होता है मालूम है सर, आपकी बीवी ज्यादा कुछ कब रहेंगे, जो वो मांग रही है ना वो आपको मांगने से पहले मिल जाना चाहिए। मैं तो कार्ड दे के रखा है पहला, अभी अकाउंट उनके अकाउंट में जाता है लेकिन कार्ड भी दिया है, जो भी शॉपिंग करना है मेरे को पूछा भी ना करना, हेलो पूछे भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास महिला अफसर है, जो भी कर रहे तो पूछ मत, तेरे को जो सही लग रहा है वो कर, यही होता है फ्रीडम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल। आप भी ऐसे 2-3 कार्ड देके रखो, शॉपिंग कर रहे हो कोई टेंशन नहीं, मैसेज आएगा आपको कितने का हुआ, टेंशन नहीं है, हेलो तो बोले दो यार, तो ही मजा आएगा ना, वो बोलेगी 7 दिन में यही आइटम चाहिए मेरे को, बोलेगी नहीं बोलेगी, हाँ तो वैसे लाइफ होना चाहिए। तो ये एनटीसी के बाद हो सकता है, तो मैंने कसम कहा था एनटीसी के बाद ही शादी करूँ, तो जिसमें शादी करना था वो मतलब एनटीसी के बाद ही मैंने शादी किया, सॉरी एनटीसी के बाद ही मैंने शादी किया, और एनटीसी के मैं ठीक 3 महीने के बाद शादी किया था, और जिस दिन मेरा जिससे मुझे शादी करना था उनको और उनके माँ बाप को एनटीसी के सेलिब्रेशन में बिठाया, क्लोजिंग हो गया हमारा, हेलो तो आपको अगर शादी करना है तो शादी वाले घर वाले को मीटिंग में लेके आओ, और आपका जिस दिन सम्मान रहेगा, बोलेगा दामाद बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा, है कि हेलो मजाक कर रहा हूँ, हम उसकी से में आज तक कभी नहीं, हाँ मैंने बहनों के लिए दहेज दिया लेकिन महीने एक रुपए नहीं दिए। सो एनटीसी के बाद जो लाइफ है ना वो मजेदार है। एनटीसी मतलब क्या है, महीने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की इनकम कम से कम आता है, और आज के दिन में मुंबई जैसे शहर में अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो अच्छी इनकम है। बुरी इनकम है क्या, देखो कुछ लोग बोल रहे हैं महीने का 4-5 लाख छाप रहे होंगे, है ना, 10-15 लाख रुपए इनकम रहेगा तुम, हेलो तो बोल रहे 2 लाख बड़ा इनकम है क्या, बोल ही नहीं रहे, मतलब ये लोग 5-6 लोग कमाते होंगे। अरे भाई 2 लाख अच्छा इनकम है क्या, अच्छा है, 2 लाख रुपए अगर महीना आता है तो अच्छा इनकम है ना, एक अच्छी सी गाड़ी, अच्छी मतलब कम से कम 5-6 लाख की गाड़ी ले सकते हो, है कि नहीं है, एक घर में 1 BHK कम से कम 25,000-50,000 की EMI घर में रह सकते हो, अच्छी कपड़ा खरीद सकते हो 2 लाख। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए इनकम में एक अच्छी जिंदगी गुजारा जा सकता है आज का दिन ना मुंबई, सही है, तो वो एनटीसी बनने के बाद ही मिले। तो ये जो है सर, अब एक्चुअली एनटीसी क्या होता है, एनटीसी का लाइफ क्या होता है, आपको 2 तारीख को पता चलेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मनीष सर ने बात किया है। ये प्रोग्राम अटेंड करो, और ना अटेंड जब भी करोगे आप भी करना, और आपके साथ में लोग जुड़े उनको भी कराना, लेकिन अकेले मत करना, पूरी फैमिली के साथ करना। अब फैमिली के साथ करता है, आपकी बीवी एक है, सबकी एक ही होता है, एक बीवी है, एक हस्बैंड है, एक माँ बाप है, सब मिलके 3-4 लाख होंगे, 5 लोग होंगे। अब 5 लोग का पैसा कितना हो गया, 1500। वो 1500 मत देंगे, वो जो 1500 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा ना सर, आपका बिजनेस के लिए बहुत बढ़ावा देगा। क्यों देगा बताता हूँ, क्योंकि अगर समझो कोई हस्बैंड एक बिजनेस कर रहा है, उसकी वाइफ को मीटिंग में क्यों बैठना चाहिए, क्योंकि उसको वाइफ को पता चलना चाहिए कि मेरी हस्बैंड कौन से बिजनेस कर रहा है और उससे हमारा भविष्य क्या होगा, और मेरे हस्बैंड को मुझे कितना सपोर्ट करना चाहिए।
उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके साथ मुझे ज़्यादा देना चाहिए, तब जाकर मेरा हस्बैंड आगे बढ़ेंगे, मेरी हस्बैंड और मेरी भी सेलिब्रेशन स्टेज में ऐसा होगा। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, अपनी फैमिली को कोई मीटिंग्स में नहीं लेके आ रहे, नहीं बट अगर उनको मालूम नहीं आप कर के आ रहे हो तो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, उनकी भी कुछ पहचान के लोगों से कैसी बात करेंगे। कोई बोलेगा कि दिनेश भाई अगर आपकी वाइफ को कोई पूछा कि आपके हस्बैंड करते क्या है शाम के बाद, तुमको मालूम नहीं, वो कोई तो है मेंबर बनाने वाला करते हैं। हेलो, वो अगर इज्जत को उल्टा आपको इज्जत का पालूदा कर देगी वो आपकी वाइफ, बोलता मेंबर बनाने वाला कर रही। हेलो, तो जब आप ऐसी बड़े प्रोग्राम छोटी प्रोग्राम जैसे भी हटा दे, इसमें आपकी फैमिली है, मामा चाचा साला जीजा जो है घर वाले सबको बिठाओ। जब वो देखेंगे ना उनको लगेगा अभी इनके साथ हमको भी करना जरूरी है, तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा भाई। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता था ना, मेरी वाइफ को मेरी फैमिली को वहां पर जरूर लाता था शुरुआत करने, अभी भी लाता हूँ, ताकि उनको लगे कि जो बिजनेस मेरा हस्बैंड कर रहा है या मेरा बेटा कर रहा है सही काम कर रहा है। ये बहुत जरूरी है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वाइफ को लाऊंगा, मम्मी को बिठाऊं, उनको बिठाऊंगा तो यार 1500 रुपए जाए। अबे 1500 रुपए तू बचा के तेरा 15 करोड़ का नुकसान तूने किया, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। इवन मैं गांव से भी, मेरी मम्मी बाप गांव में रहते, माँ बाप मीटिंग के लिए मैं कभी उनको फंक्शन के लिए इधर तक बुलाया हूं मैं पैसा खर्च कर, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनके बेटा कर क्या रहा है, या उनके हस्बैंड या उनके वाइफ जिसका भी होगा। तो आप भी फैमिली के साथ बैठो और आपके साथ में जो जुड़े हैं अभी ये मीटिंग में आए नहीं होंगे उनसे भी बात करो और आप उनकी भी फैमिली को बिठाओ। सबको 2 तारीख के आगाज में बैठो। एक्चुअल में एनटीसी का लाइफ क्या होता है, एनटीसी क्यों बनना चाहिए आपको 2 तारीख को पता चलेगा, और आप मेहनत क्यों कर रहे हैं एनटीसी बनने के लिए आपको 2 तारीख को पता चलेगा। रियल अभी तो वीडियो देखो उसको झांकिए, पूरी पिक्चर तो 2 तारीख को बाकी है। तो ये जो है ना सर, ये बहुत बड़ी चीज होता है। सोचो इतना बड़ा हार था ना सर, मैं हिल नहीं पा रहा था, लगभग वो 2.5 से 3 हजार का हार रहेगा, कम से उससे भी ज्यादा रहेगा मेरे से, इतना लंबा हार रहता है। इतना वजन है ना, कम से कम 5-6 किलो रहेगा या 10 किलो रहेगा, हम हिल ही नहीं सकते थे। इतना बड़ा मान सम्मान एक होटल का वेटर को अगर मिल रहा है तो सिर्फ ये बिजनेस में है, जो आज मेरा है कल आपका होगा। सही है, तैयार हो? तैयार हो? तो एनटीसी बनने के बाद आपकी लाइफ बहुत बनना भी चालू होता है, बहुत बढ़िया भी होना चालू होता है। मैं एनटीसी का पहले भी गाड़ी ले लिया था, 18 महीने में जब एसटीसी बना तभी मैंने कार ले लिया, समझ रहा है? तो मेरा जो पहली कार की फोटो दिखाता हूँ, ये मेरी पहली कार की फोटो है जो 18 महीने में मिली। आप देखो ये मैं ना ओनर कम ड्राइवर ज्यादा लग रहा हूँ, आप देख लो, सच में मैं खुद बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जब पहली गाड़ी लेने गया मेरे को वैगनर लेना था, मारुति वैगनर। मैं शोरूम में गया, जैसा आप जाओगे रिसेप्शन में पाउडर वाउडर लगा के मेकअप करके बैठते मानो 1 किलो, हेलो बैठते हैं ना वो रिसेप्शनिस्ट, वो आ गए, हाँ सर क्या चाहिए, मैडम मेरे को गाड़ी लेने के, वो ऊपर से नीचे देखिए, समझ में आइटम गाड़ी लेने को आया कि अपना ये क्या होता है सर, देखिए कैसा है कि गरीबी जो होती है ना सर, उनको क्या मालूम है कि नहीं। तो भाई हमारा पर्सनैलिटी से देख के उनको लगा नहीं होगा भाई हम एकदम नपले थे 45 किलो दे, है ना, ऐसा साधारण बच्चा बन के गए, अकेले गए, मैं किसी को लेके भी नहीं गया। वो बोले सर आप बैठो, 1 घंटा बैठा रहेगा सर, सब आते थे, सब वही मेकअप वाले, हेलो लेडीज लोग कोई काम करे तो मेकअप लगा, आए मुझे देखे और रिटर्न जा रहे, देखे 10-15 लोग आए रहेंगे, कोई भी मुझे अटेंड नहीं किया, मेरे को बहुत बुरा लगा। सीधा उधर से उठा, सीधा हुंडई के शोरूम में गए, हुंडई के शोरूम का दरवाजा जोर से धक्का दिया, ठाम कर, हेलो ऐसा आवाज नहीं आया, ऐसा जोर से धक्का दिया, वो रिसेप्शनिस्ट खड़े हो गया, क्या हो गया, व्हाट नहीं मुझे गाड़ी लेना है, हाँ सर बैठिए। फिर 2 से 3 मिनट के अंदर एक मैडम आई, फिर फटाफट मेरे को कोटेशन दी, हुंडई गाड़ी दी, मेरे को लेना था वैगनर, लेकिन वो शोरूम आज भी याद है, माजीवाड़ा के अंदर है, मैं इसलिए दूंगा ना सर, उस शोरूम के सामने पटाखा फोड़ूंगा। डिसीजन लिया है कि जिंदगी में कभी मारुति गाड़ी खरीदूंगा नहीं, मारुति सुजुकी का, हेलो हाँ। तो दोस्तों उधर से मेरी जर्नी चालू हो गई, पहली कार मेरा ही, विश्वास भी नहीं हुआ था मेरा, कभी कभी मैं देखता था नीचे कि मेरा ही है क्या, हेलो कभी कभी लगता था मेरा ही है क्या। मम्मी को कॉल किया मैं, मम्मी मैंने गाड़ी लिया, मम्मी मेरे को गाड़ी दी, चिल्लाई, बोला सारा इतना बड़ा हो गया, अभी उनको लगा वो 20 रुपए वाला आता है ना वो लिया, इतना बड़ा हो गया अभी भी तो कार में खेलता है। मैं बोला मम्मी वो कार नहीं है, मैं रियल कार लिया। अरे बोलते क्या बोलते सच में। फिर मैं लेके गया, इधर जाके बिठाया, तब यकीन आया उनको, हाँ मेरे बेटे ने गाड़ी लेकर कर्नाटक में रहते हैं ना, लेके जाके बिठाया, तब जाकर यकीन आया कि हाँ सच में कार लिया इसने। अरे मेरे को यकीन नहीं होता, मम्मी को कहाँ से यकीन होगा। तो दोस्तों आपकी जिंदगी इसी तरह बदलेगी, समझ में आ रहा है। बस आपको 3 साल क्या करना है, काम करना है। तो पहली कार ली, उसके बाद मैंने दूसरी कार भी लिया शादी के बाद। एक्चुअली ये बिजनेस का मेरा पहला अचीवमेंट तो मेरा पापा के लिए बाइक,
मेरी पापा के पास साइकिल था, क्या था? साइकिल। मेरी ड्रीम था कि मैं गाड़ी बाद में लूंगा, लेकिन मेरे पापा के लिए पहले एक बाइक लूंगा। तो मैंने पहला पापा के लिए, वो टाइम पे कुछ 65,000 का था प्लाटिना, बचत प्लाटिना बाइक निकल के दिया लोन पे, उतना कैश नहीं था, 15,000 डीपी भरा, फिर 2-2,500 रुपए कुछ महीने की ईएमआई आ रहा था। मैंने उनको पहला बाइक दिया, मेरे पापा को बोला साइकिल मैंने, आज के बाद तू बाइक पे घूमेगा, हीरो बनेगा। हेलो, बहुत मजा आता है। देख, बाप के पैसे में हम घमंड करें मजा नहीं आता है, बाप के पैसे में हम बाइक लेंगे ना मजा नहीं आता। कुछ लोग बोलते ना आई वडील चौकसी हुआ, पीछे लाओ, पीछे लिखे वो इसमें वो क्या है उसका, वो एक पिछवाड़ा क्यों भी है, उसमें लिखा जाता है आई जी आशीर्वाद वडील से। अबे यार, बाप लिखना चाहिए मेरा बेटे का आशीर्वाद। हेलो, यानी कि बाप तेरे पैसे में मजाक करना चाहिए, बाप के पैसे में तू नहीं। उसमें घमंड आता है, उसमें घमंड में जीना चाहिए। अपने को घमंड उस दिन आना चाहिए जब अपने पैसे से बाप एंजॉय करे। बाप के पैसे में कोई भी एंजॉय, बाप का लिया घर, बाप का लिया गाड़ी। अभी भी साले कुछ लोग हैं जो बाप के लिए घर में, बाप की वो तो हमारा, अरे भाई मेरा नहीं है वो, बाप की कमाई है। अरे तो बहुत मजा आता है यार। तो मैं पापा को बोला एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त तरीके से तुम यार करो, आप अच्छे से रहो और बाइक से घूमो आज के बाद, एकदम स्टाइल मारो। अरे वो अगर कुछ अगर काबिल है दोनों को खिला भी देना, बोला है अभी अमीर बने यार। अरे इसको बोलते सपना पूरा। उसके बाद मैंने मेरा बाइक है, ये देख सकते हैं पल्सर, ये अभी भी रखा हुआ, ऐसे ही काम आता है। कभी भी बाइक भेजो मत, बीवी नाराज होगा तो बाइक ही संभालते हैं आपको। कार पे बीवी दूर बैठी रहती है, कभी भी झगड़ा हो जाएगा बीवी बोलना चलो जाके आते बिठाओ और सीधा आइसक्रीम के खाने लेके जाओ, और थोड़ा सा बीच में ब्रेक मार देने का। हेलो, फिर वो क्या मानो ब्रेक मारने पर हो गया प्रॉब्लम, आइसक्रीम पिला दो, झगड़ा। कभी भी बाइक लाइफ में रोमांस होना चाहिए। हेलो, बीवी के साथ। अरे बाइक भेजने का नहीं, कितने भी मसले हेलीकॉप्टर आएगा तो बाइक रखो, क्योंकि बीवी को सिर्फ माना है बाइक से ही जाता है। ममता तो ट्रायल देके देखो, और इधर क्यों मानेगी नहीं, ममता तो ट्रायल देखना सच में। हेलो, ये सब मैंने करके देखा, इसके लिए बोल रहा हूँ। सो बाइक अभी भी रखा हुआ नीचे खड़ा रहता है। ये दूसरी कार लिया मैंने, ये भी मेरा ऐसे ही खड़ा रहता है, गाड़ी घर पे नीचे भी खड़ी है ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने तीसरी कार लिया कर्नाटक में। मेरी माँ बाप, मेरा भाई भी बिजनेस में एसटीसी है, तो तीसरी कार आया। आज मेरी माँ बाप बाइक से भी नहीं कार से जाते हैं, बढ़िया है एकदम, एसी से लगा है। जिस बाप ने मुझे साइकिल में बिठाया, जिस बाप ने मुझे साइकिल में बिठाया, चढ़ाओ में उतरने नहीं दिया, और वो खुद धक्का दे देते कि तू नीचे मत उतर, मैं धक्का देता हूँ। और उसी बात को जब अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी में एसी लगा के बिठाता है तो बहुत मजा आता है, बहुत नशा है। हेलो, उसमें जो नशा है ना, तो दारू पी के भी नहीं पा पाएगा। इतना बढ़िया नशा तेरे को कहाँ मिलेगा जब तेरी माँ बाप तेरी कमाई की गाड़ी में एसी में गाना लगा के चलेंगे। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, करके देखो पता चलेगा आपको। तो ये मेरी तीसरी गाड़ी थी ऑटोमेटिक। उसके बाद मैंने अभी 1 साल हो गया, अभी 4 अप्रैल को मेरा हैप्पी बर्थडे है, मतलब मेरा नहीं मेरी गाड़ी का, वो है क्रेटा जो नीचे खड़ी है। लगभग 22 लाख रुपए मैंने गाड़ी को दिया, 22,20,000 रुपया, जो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, फुली ऑटोमेटिक है, बहुत ही शानदार है। एक बार ये गाड़ी जरूर लेना, पूरा ऑटोमेटिक गाड़ी है, बहुत मजा आता है। बहुत पहला गाड़ी क्या होता तो जब गाड़ी चलती पीछे पूरा पसीना आता है, पास आता है, ये पिछवाड़ा अगवाड़ा हर जगह पे एसी निकलते हैं, सीट में भी एसी, मजा आता है। ठंडा ठंडा ही, इधर भी गर्म होगा नहीं, आप सीट में एसी आएगा, आगे ऊपर एसी। और सबसे बड़ी बात है आपकी सुनती है, कभी कभी बीवी भी नहीं सुनती है सबका, किसी का बीवी सुनती है इधर, किसकी भी नहीं, सबकी वही हालत है, बीवी किसी की सुनती नहीं है। लेकिन आपको कभी भी गुस्सा आएगा तो एक ही इंसान आपको सुना सकते हुए है गाड़ी को। ये 22 लाख रुपए में इसके लिए दिया है कि कभी भी मेरे गुस्सा आती है इसको जाके सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो सुनती है, करती है। इसको बोलते ऊपर में छत खोल देते हैं, हेलो, इसको बोले एसी गर्म हो रहा है या एसी बढ़ा देती है, ये बोले सॉन्ग नहीं मजा रहा है स्टेशन चेंज कर, तो स्टेशन चेंज हो जाती है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे काम है जो बोलने पर करती है, इसके लिए 22 लाख रुपए लिए। हेलो, समझ में आ रहा है? तो ऐसी गाड़ी लेने का कोई नहीं सुना तो इसको जाके सुनाने का, क्योंकि पैसा दे रहे तो सुनेगा बराबर। तो ये अच्छी गाड़ी है, बहुत ही मजा है, लग्जरियस गाड़ी है, एक बार लेना जरूर। नीचे खड़ी है, थोड़ी भी गंदी है क्योंकि काम से आया तो धुल नहीं पाया, जगह पे भागम दौड़े, धोने वाले भी छुट्टी दे रहा, लेकिन नीचे खड़ी है गाड़ी। 7336 टीम फोर्स का नंबर, 7336 ये टीम फोर्स का नंबर है, संतोष सर, राजन सर, सबका 7336 मिलेगा। ये भी मेरा गाड़ी 7336, ओके। ये गाड़ी आया भाई अभी मर्सिडीज बेंज 29 जून 2024 में मुझे कार लेना है। अभी 1 साल बचा है मेरे पास, 1 से 14 महीना बचा है, तो मैं मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ लगभग 65 लाख रुपए का, 65 लाख रुपए। अगले वो
मारुति का शोरूम का सामने पटाखा हाँ, उनको पता होना चाहिए सारी ये आदमी यही है क्या उनको बताऊंगा मैं पहले तुम लोगों ने मेरे को गाड़ी नहीं दिया तो तेरी वजह से मैंने मुझसे लिया हेलो लोगों को अचीवमेंट से मारने का लोग तुमको कोई तकलीफ देगा ना तो उसको सुनाने का उसको अचीवमेंट से मारने का समझ में आ रहा है ऐसा नहीं मार अचीवमेंट से मारने है कि नहीं लगे उनको दर्द जिंदगी भर होना चाहिए एक बार मारोगे तो एक बार दर्द होगा अचीवमेंट से मारोगे ना जिंदगी भर दर्द होगा अरे तो ये मेरी अगली गाड़ी रहेगी 5वीं गाड़ी जो मुझे भी लेना है अगले साल 29 जून को लेना है ओके तो उसके बाद ये बिजनेस में मैंने खुद की घर भी लिया यहीं पे घोड़बंदर रोड में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ मैं ये जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है मतलब मेरी बिल्डिंग से बाहर जाएगा तो मेट्रो स्टेशन अभी चल रहा है घोड़बंदर का ना तो अभी 2 साल में चालू हो जाएगा तो उसका रेट भी उससे बढ़ेगा तो मैं अच्छी लोकेशन में घोड़बंदर हाईवे में मैंने घर लिया जो गुजरात के लिए निकलता है घोड़बंदर रोड ठीक है ना तो वहां पे मैंने बिजनेस सब कुछ इसका एक किट गाड़ी एक चक्का 4 गाड़ी हो गया घर हो गया सब कुछ मैंने जो खरीदा है एक रुपया पैसा MI लाइफ सेल से मैं और कोई काम करता नहीं हूँ यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वही कंपनी से मैंने इतना कमाया है अगर नहीं कर सकता तो आप भी कर सकते हैं आपके पावर को बाहर लाओ गोल को सेट करो 30 साल काम करो ओके इसके बाद मेरा सबसे बड़ा गोल मैंने सपना पूरा किया हुआ है मेरी माँ बाप मेरे सास ससुर मेरी बीबी को मैंने प्लेन में घुमाया माँ बाप ये भी बहुत बड़ा रोल कितने लोग अपने माँ बाप को प्लेन में घुमाया कितने लोग हाथ खड़ा करो कितने लोग कोई भी नहीं है सोचो क्या मतलब है यार सोचो जिस माँ ने तुझे 9 महीने गोद में रख के बड़ा किया 18 साल तेरे पीछे लगाया उसके बाद एक बार सोच यार प्लेन एक बहुत अच्छी चीज होता है बहुत बड़ी चीज होती है बहुत लोगों का सपना रहता है एक बार अंदर बैठो और तुम ही उसको तुम्हारी माँ बाप को प्लेन में भी नहीं बिठा होगा क्या मतलब रहेगा आपको पता है कि आज इंडिया के अंदर बहुत सारे माँ बाप के सपने को दफनाया जाता है स्मशान भूमि में और दफनाता कौन है उसका ही बेटा और एक बार उसको ये फीलिंग नहीं आती मैंने मेरे माँ बाप का सपने को पूरा नहीं किया क्या इंसान बनेगा रे तू क्या मतलब है आपके इंसान की जिंदगी के बताओ अगर आपकी क्या प्रॉब्लम क्या मालूम है कि आप सपने के लिए काम ही नहीं कर रहे हो सर आप अपनी जिंदगी को जीने के लिए पेट भरने के लिए काम कर रहे हो और पेट के लिए काम करोगे आप में हमारे में और जानवर में क्या फर्क रहेगा जानवर भी सुबह क्यों उठते हैं पेट के लिए उठते हैं तो हमको पेट के लिए हमारे सपने के लिए काम करना है बॉस माँ बाप को प्लेन में बिठाना है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में माँ क्या बोलती है ऊपर प्लेन जा रहा है खाना का तो उसी माँ को प्लेन में बिठाओ और 500-1000 रुपए ज्यादा दो विंडो शूट ले लो विंडो शूट के 1000-1500 ज्यादा देना पड़ता है दे दो और विंडो शूट में बिठाओ और दिखाओ तू अभी नीचे देख बादल के ऊपर तो है अभी उसमें मजा अलग आता है करके देखो कभी करोगे ये सब कभी करोगे और क्या चाहिए आपको आगे बढ़ने की फायर क्या चाहिए और बताओ अभी तक कुछ नहीं जिंदगी चल रहा सब पटी हुई जिंदगी है उसको सिलना है मेरे भाई लो अभी आज के बाद जबरदस्त काम करो एक टारगेट ले लो कि मेरे माँ बाप को मैं प्लेन में बिठाएगा भले गोवा जाऊंगा भले कहीं पे भी जाऊंगा लेकिन एक बार मैं माँ बाप को प्लेन में बिठाऊंगा टारगेट होना चाहिए आप लोगों का क्या मतलब रहेगा सर फिर जिंदगी सोचो यार एक दिन उस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर तुमने किया है क्या बताओ क्या उनको खाना खिलाना ये क्या यही रोल है क्या वो तो जानवर नहीं खिलाते अपनी माँ बाप तो हम भी से खाना खिला के घर पे रखेंगे तो क्या मतलब रहेगा ऐसा आ रहा है क्या आवत है तो मैंने तो बिठाया भाई तो आप लोग भी बिठाओ उसके बाद वही भी बिजनेस में इंटरनेशनल टूर दुबई की सब जाके आया फ्री में वो सब छोड़ो यार जाने दो दुबई भी गया अब वो पैसे के बाद छोड़ो यार इन्वेस्टमेंट के छोड़ो वो तो बहुत कुछ कर दिया ठीक है अभी ये तो कुछ नहीं अभी आगे बहुत कुछ करना है अभी कमाना बाकी है मैंने कुछ नहीं किया अभी तो जरूरत पूरा कर रहा हूँ सपना पूरा करना किया ही नहीं मैं अभी तक सपने के लिए भी काम करना चालू किया हूँ अभी तो मैंने अभी क्या कंप्लीट किया जरूरत अब मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ मेरे सपने के लिए और लोगों के सपने के लिए काम कर रहा हूँ तो अभी इतना तो सुनने के बाद अब आपको क्या करना है अभी काम करना है लेकिन काम करने के लिए पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अब यहाँ से निकल के इतना कुछ सुन के घर पे जाके सो के क्या बोलो भाई नहीं। काम करेंगे ना काम भी 2 तरीके से होता है पहले आप डिसीजन ले लो कौन सी तरीका करोगे 2 तरीके का काम है एक है पार्ट टाइम दूसरा है फुल टाइम 2 तरीके का काम है बिजनेस एक तो पार्ट टाइम बिजनेस करो नहीं तो फुल टाइम करो 2 ही करेगा ये नहीं है स्पेयर टाइम कभी मन आए तब करो हेलो कब मन आए तब करो ये क्या धंधा है कि क्या समझ के रखे गार्डन सब जगह जो घूमने आगे कभी गार्डन नहीं है ये बिजनेस है धंधा है और धंधे को रोज किया जाता है महीने में एक बार हफ्ते में एक बार मूड आने पर कोई बोलने पर नहीं किया जाता मेरे दोस्त बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है ये बिजनेस में कभी कभार काम करते हैं पता नहीं कब उनकी दिमाग में जाएगा मैं तुमको गधा बोलता हूँ आप लोग अच्छे आप लोग रोज करते हैं सही है ना मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ इतना समझने के बाद भी कुछ लोग रहते हैं हफ्ते में एक बार महीने में एक बार करते अरे तो इंसान है कि क्या है इतना कुछ जानने के बाद भी अब हनुमान तो नहीं एकदम छाती फाड़ के दिखाया और क्या दिखाया हेलो
सब दिखाने के बाद कुछ लोग होते हैं ये बिजनेस को हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करते हैं। क्या मतलब है भाई बताओ? जो बिजनेस तेरी जिंदगी को मतलब बना देगी, तेरे सपने को पूरा करेगा, तेरी माँ बाप को सपने को पूरा करेगा, वो बिजनेस को रोज काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो ये हफ्ते में एक बार करने वाला बिजनेस नहीं है भाई। जो तुम्हारी नौकरी जो 15, 20, 25 हजार के लिए रोज का 12 घंटा काम कर रहे हो, सही है, जिससे वहां से सपना पूरा होने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उधर तुम 12 घंटा काम कर सकते हो, जहां पे तेरा सपना पूरा होगा वो भी 3 साल में, कम से कम 2-3 घंटे तो करना चाहिए ना। तो हफ्ते में कौन करते हैं एक बार? हेलो, हफ्ते में एक बार नहीं किया जाता मेरे दोस्त, रोज करो। आज हम लोग पैसे क्यों कमा रहे पता है? ये बिजनेस को हमने रोज किया और आज भी कर रहे हैं। धंधा है, क्या है? धंधा है। स्पेक टाइम मत करो, कभी कभार मत करो। पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी एक ही ऑप्शन है। फुल टाइम मतलब क्या है? सुबह नहा धो निकलो सीधा और रात को रिटर्न हो, ये फुल टाइम है। अगर तुम फुल टाइम नहीं कर सकते, जॉब कर रहे हो, कोई बात नहीं, जॉब करो, लेकिन जॉब केवल पार्ट टाइम में तो बिजनेस करो। अगर आपकी नौकरी 8 बजे तक रात को है, फिर 9, 10, 11 बजे तक काम करो ना। हेलो, हम मुंबई में रहते हैं, गांव में नहीं है, तो 8 बजे सो जाते हैं लोग, 12 1 बजे तक जगते हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आपका 8 बजे ड्यूटी खत्म होगा तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 घंटे काम कर सकते हैं आप। जब मैंने बिजनेस को चालू किया था, मेरा होटल का जो ड्यूटी था, होटल का सुबह 6 से लेकर रात को 6 बजे तक था, शाम को 6 बजे तक। फिर वो हिसाब करके निकलते 7 बजता था, लेकिन 7 बजे में निकल जाता था, रात को 12, 1 बजे तक काम करता था। मतलब रोज का 4 घंटा कम से कम, रोज, हफ्ते में एक बार नहीं, कितना? रोज, एवरी डे, रोज मैंने काम किया लगातार। एक दिन भी मिस नहीं किया सर, एक दिन। मुझे हक है सारा पैसा कमाने का, मुझे हक है 4 गाड़ी लेने का, मुझे हक है घर लेने का, मुझे हक है महीने का 5 लाख रुपए कमाने का, क्योंकि मैं छाती ठोक के बोलता हूँ ये बिजनेस तो मैं रोज किया है, हफ्ते में एक बार नहीं। क्योंकि जिस धंधा मेरा सपना पूरा करेगा, वो धंधे को मैं रोज करूंगा ना। बोल भाई, तो मैं रोज किया। पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम, मैंने पार्ट टाइम भी दिल से किया, फुल टाइम भी दिल से किया। मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी तो रोज कर, लेकिन मैंने रोज किया, रोज, एवरी डे। और संडे को मेरे को छुट्टी रहती थी, संडे को सुबह 6:30 बजे निकल जाता था मैं नहा धो के, और रात को 12, 1 बजे तक खाना भी नहीं खाता था कभी कभी। ये रोज काम किया सर अपन ने, इसके लिए हम कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार करके कमाओगे? बोलना भाई, नहीं करो यार। और ये करने का टाइम है, कितना साल करना है सर? 1, 2, 3 साल सर, 3 साल करना है सर, 3 साल। उसके बाद बहुत पैसा आएगा, बैठ के भी खाओगे आप, बैठ के खाओगे, इतना पैसा आएगा 3-4 साल के बाद। लेकिन 3-4 साल लेकिन मेहनत मिनिमम करो यार, रोज करो। पार्ट टाइम में करो तो रोज करो, पार्ट टाइम करो। मैंने 3 महीने बिजनेस पार्ट टाइम किया, जॉब 12 घंटा होती थी, उसके बाद फिर 3 घंटा 4 घंटा करता था। 3 महीने के बाद जितना पगार मेरे को जॉब में मिलती थी, उतना पगार, उतना पैसा मुझे महीना तक आना चालू हो गया। यानी कि 5,000 रुपये मुझे इधर आना चालू हो गया। जिस दिन मेरा पगार के बराबर हो गया, मैं उतर गया, मैं मेरी जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम करना चालू किया। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो आपको भी डिसीजन लेना है आज, अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाओ। डिसीजन ले रहे तो फुल टाइम करो, फुल टाइम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जॉब की वजह से आपके घर चल रहा है, वो करो, जॉब करो, चलेगा। लेकिन कम से कम जॉब के बाद तो 1-2 घंटा करो यार। कुछ लोग जॉब के बाद घर जाते हैं, अबे क्या करें घर जाके, वही बीवी है, ऐश्वर्या रह आएंगे क्या उधर? और कोई आएगा क्या? नहीं, आज तुम्हारा सुमित्रा थी, अरे तुम जल्दी गया तो उधर ऐश्वर्या आ गई, होगा ऐसा? बोलना यार, वही वो भी बीवी है, वही बच्चे, वही सब वही है, वही बाजू वाला है। कोई चेंज होगा कि तुझे रोज जाएगा? अरे लेट जाना, तेरे को इज्जत ज्यादा मिलेगा। क्या भाई, क्या मिलेगा? इज्जत ज्यादा मिलेगा रोज, तू अगर लेट जाएगा। उस हस्बैंड का कोई इज्जत नहीं होता जो जल्दी घर पे पहुंचता है, उसको सब काम करना पड़ता है, बीवी की मदद भी करना पड़ता है। हेलो, तो लेट जा, तेरी इज्जत बढ़ेगी। हेलो, लेट जा, 10 बजे 11 बजे जा, मेहनत चाहे 4 बजे तक मेहनत करो, अरे क्या इज्जत रहेगा तेरे? तो मेहनत ज्यादा कर, तेरी घर, तेरी खानदान में, तेरे आजू बाजू में जिसने भी उठा है सब इज्जत ज्यादा मिलेगा। नहीं तो है पोपला के साथ बैठा है घर पे, टीवी सीरियल देख रहा है। कौन सा सीरियल देख रहा है? कौन सा देख रहा है? अनुपमा। कौन सा सीरियल देखते रहता है? अनुपमा, वो ये दुनियादारी का सीरियल देखते हो आप लोग? अच्छा, आप लोग नहीं देखते रहे? क्या सीखते सर सीरियल में? क्या सीखते?
आधा तो पूरा दुनिया सीरियल की वजह से बर्बाद हुआ। सब सीरियल में देखना सब। कुछ लोग इतना बेशरम लोग होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को भी बिठा के भी देखते हैं। हर सीरियल में क्या दो हस्बैंड दो बीवी, एक ही नहीं बताओ, सच बताओ एक भी ऐसा सीरियल बताओ मुझे आज इंडिया का जिसमें उसको दो हस्बैंड नहीं तो वो अनुपमा एक सीरियल आता है कि नहीं आता? उसमें देखना ऑफिस में एक है डॉन बार वाली और दूसरे घर वाली वो अनुपमा। हेलो, वो दोनों को कैसा मेंटेन करता है? हेलो, अब मुझे बताओ वो किसको कौन देकर बेटा देखा है? बेटा बोल रहा साहब मैं भी बड़ा हूँ, ऑफिस में एक रहेगा घर में एक रहेगा। यही होता है। क्या सीख रहे तुम? वो जाके वो देख रहे हो तुम, क्या नाम है सारा वो क्या इंडिया क्या साउदर्न इंडिया, उसमें क्या तुमको सीखने को मिलता है? वो जब से आया है तब से हस्बैंड लोग की मौत ज्यादा हो रही, मर्डर, क्योंकि उसमें बराबर सिखाया जाता है जो हस्बैंड ज्यादा नाटक करते, दारू पीते, टेंशन देते उसको कैसा मारने का। हेलो, उसमें वो बताया जाता है बीवी चाकू से बाजी काट रही थी, उसके हस्बैंड उसको रोज मार रहा था। एक दिन बीवी को गुस्सा आया, वही सब्जी का चाकू से हस्बैंड को घुसाया, उसको मारा, उसकी गर्दन काट के तेली में डाल के फेंक दिया। कैसे दिखाया जाता है? तो एक वो देख के ना औरत देख रही है उसको, एक दिन गुस्सा आएगा वो भी बराबर ऐसे घुसा देगी जैसे, और वो भी रहा है। आप देखना कितना सारा हस्बैंड को मारते आएगा नहीं यार, उल्टा हो गया सब कुछ जमाना। ये कहां से सीखा? साउथ इंडिया। वो आसानी से सिखाया जाता है मारना कैसे, रोकना कैसा। हेलो, तो जाके हम वो सब देखेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगा यार। मत जाओ। मेरे घर में भी टीवी है, केबल नहीं है, सच में बोलता हूँ, खाली नाम का टीवी रखा हूँ मैं, केबल कुछ नहीं है। हेलो, टीवी इसके लिए रखने तो बोर लगता है ना, घर टीवी लगा है लेकिन केबल ही नहीं है। सीरियल तो कौन है मालूम ही नहीं अपने को, ये तो आप लोगों को बताना है, इसके लिए मैं ढूंढता हूँ कौन सा सीरियल इंडिया में है। हेलो, बोलो यार। उसके बाद बाबा जी घर पे है क्या, वो भी देख सीरियल है, वो भी देख। इतनी शर्म बेशरम लोग होते, बीवी को बिठा के भी देख। उसमें क्या 4 ही कैरेक्टर है, वो उसकी लाइन मारते इसको लाइन मारता है। हेलो, कोई दूसरी का बीवी को लाइन कैसे मारते वो भी सिखाया जा रहा है सीरियल में, बराबर है कि नहीं? अब आप लोगों मेरी भाषा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन देखते हो बाकी पाड़ के वो चलते वो बोल रहे, ये बोल रहे, वो भाभी जी को देख रहे। अबे कितना गंदा काम सिखा रहे हो यार हमारी जनरेशन को, क्या गलत सिखा रहे हो। एक भी सीरियल बताओ जिससे तुम्हारा जिंदगी में मर्सिडीज आए, बताओ। क्यों देख रहे हो टीवी पे? तुम वो न्यूज चैनल देख रहे हो, उसमें क्या सिखाया जा रहा है साला? अभी तो 15 दिन तो बाबा जी का चला, फिर उसके बाद गौतम महारानी का चला। अबे उनको देख के हमारा क्या पड़ेगा? बाबा तो और बड़ा हो गए, गौतम महारानी और ऊपर हो गए, हम तो सारा उधर ही घर का लाइट बिल नहीं भर पा रहे हो। जाने दो यार, मैं मूड में आ जाऊंगा, लेट हो जाएगा, कल को ट्रेनिंग में जरा फील्ड वर्क की बात करना है। अरे नहीं भाई, टीवी की भी छोड़ दे, रात जल्दी घर पे नहीं जाने का, रात को लेट जाओ, समझ में आ रहा है? 3 साल लेट जाओ सर, 3 साल रात को लेट जाओ, फिर देखना आपकी जिंदगी कितना रंगीन और हसीन होगा, मजेदार रहेगा यार। हेलो, पूरा होम थिएटर बनाओ लो। अगर आप पीने वाले हैं तो छोटा बार भी बना लो, रोज एक पैग ले लो। अगर मैं बोल रहा हूँ पीने वाला रहेगा तो भाई बाद में, अभी नहीं, उसको अभी लगा ले। 4 साल के बाद डायमंड हो जाएगा, आईटी से हो जाएगा, तू मार और बैठ मस्त टीवी देख, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन 3 साल इतना मेहनत करना है साला, अपने को याद भी नहीं रहना चाहिए ये मेरे बीवी है, ये मेरे बच्चे है। हेलो, इतना मजबूत तरीके से करना है तब देखो आपकी सपना क्या पूरा हो जाएगा यार, क्या आदमी बनोगे यार। लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपसे सेल्फी लेंगे, आपको बोले सर एक फोटो दे दो ना सर आपने एक सेल्फी लेना है। जो हमारे साथ हो रहा है आज, वो आपके साथ में होगा 3 साल। लेकिन पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम है, फुल टाइम हफ्ते में एक बार तुम किया, अगर मेरे को पता चला तो फिर मैं क्या करूंगा? हेलो, नहीं करना चाहिए ऐसा यार, ऐसे गलत काम है यार। रोज करो, रोज। हेलो, क्या करोगे? रोज। हाँ, क्या करेंगे? रोज। एक भी मिस नहीं करेंगे, एक भी मिस नहीं करेंगे। एक बर्थडे भी किसी का रहेगा उसको बोलना सॉरी भाई, अगले बर्थडे में तेरे को बड़ा गिफ्ट दूंगा, ये गिफ्ट में मेरे आनी है, सॉरी। लेकिन तू रोज काम कर, चलेगा? ओके। क्योंकि सर मैं आपको रोज इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिजनेस में माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ये सक्सेस का पहला स्टेप है माइंडसेट। मतलब इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी थोड़ा फील्ड वर्क की बात करना है मेरे को। याद रखना, ये बिजनेस को रोज करना, 3 साल करना है आपको। एक माइंडसेट करना है, माइंडसेट क्या करना है? 3 साल इस बिजनेस को मैं कितना 3 साल इस बिजनेस को मैं लगातार करूंगा। कितना साल? मैं लिख के दे सकता हूँ मैडम, साइन करके दे दूंगा लिख के। 3 साल अगर आप करेंगे तो आप बिजनेस में पैसा कमाएंगे, लाख रुपए कमाएंगे। 3 साल लगातार करो और माइंड में फिट कर दो साला कि 3 साल इस बिजनेस से हिलूंगा नहीं।
पहले साला कितने भी लोग नेगेटिव करें मुझे, कोई भी बोले, मैं हिलूंगा नहीं। 3 साल, क्योंकि ये बिजनेस जो 3 साल करता है वो ये बिजनेस में बहुत पैसे कमाते, वही सक्सेस होता है। 3 महीने वाला नहीं, 3 साल इसके लिए बोला क्योंकि ये बिजनेस में जो पहला साल होता है ना, फर्स्ट ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत कठिन होता है। फर्स्ट ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, बहुत कठिन होता है। 100 में से 90 लोग साले एक ही साल में मर जाते हैं, क्योंकि वो कठिन वाला फेज होता है। क्यों कठिन होते हैं बोलो, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कोई माँ का पेट से या कॉलेज से यूनिट से सीख के आता नहीं है। जिंदगी में कभी उसने मार्केटिंग किया नहीं है, लोगों से कभी बिजनेस किया नहीं है, इसको सब कुछ नया है अभी। हेलो, इसको लगता है कि बढ़िया होगा, जैसे मार्केट में जाएंगे साला मार्केट में सब टांग खींचने वाले लोग हैं, तो जैसे मार्केट में जाएगा इसको तकलीफ आएगा, उसका उधर ही अंतिम संस्कार हो जाता है, कोमा में चला जाता है सीधा, आपके फोन ही नहीं उठाएगा। बोला जिस इंसान को आप कॉल कर रहे हो क्षेत्र के बाहर है बोलेगा, आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। हेलो, तो पहला साल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, तकलीफ आती है। तो दूसरे साल में आपकी ग्रोथ है ना एवरेज चालू होती है, एवरेज ग्रोथ। सेकेंड ईयर में क्या होता है, एवरेज ग्रोथ, यानी कि आप पैसा कमाने लगते हो। पहला साल में थोड़ा आएगा थोड़ा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, कोई आएगा नहीं कोई जुड़ेगा नहीं, जुड़ा हुआ साला नालायक निकलता है। हेलो, वो साला काम नहीं करता, ऐसे भी होता है। ऐसा होते होते एक साल थोड़ा कठिन रहता है, दूसरा साल धीरे धीरे आसान होने लगता है, दूसरा साल में अच्छा काम होने लगता है। अब तीसरा साल में तो कमाएगा नहीं, चापेगा साला। हेलो, तीसरा साल में क्या करेगा, चापना चालू करेगा, गाड़ी गिड़ी सब बनेगा तीसरा साल में। चौथा साल में बोल मत, बहुत पैसे कमाएगा। क्या तुम्हारे पास ताकत है 4 साल करने की? पहले 1 साल झेलना पड़ेगा। छोड़ो मत, माइंड सेट करो सारा कुछ ही, मुझे 3 साल नहीं छोड़ूंगा, ये माइंड सेट होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए फोकस। फोकस मतलब क्या है, दृष्टि। तो फोकस मतलब क्या आपका, दृष्टि हमेशा भविष्य को लेकर होना चाहिए। आपकी फोकस कहाँ होना चाहिए, भविष्य को लेकर, क्योंकि वर्तमान में सब तकलीफ है। वर्तमान में मत देखो, मैंने पहले बोला वर्तमान में देखोगे मेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, या मैं हाउसवाइफ हूँ, या मेरे को 2 बच्चे हैं, या मेरा वो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम, सब है। वर्तमान मत देखो, भविष्य में क्या बनना वो इम्पोर्टेंट है। आज आप क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कल क्या बनना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। 2023 में होना अभी, हाँ यस, खाली ये है, बाकी सब 2020 में बैठे हुए। हमें नींद आ रहा है क्या? नहीं। तो हाँ तो है ना तो बोलो। मुझे एक बात बताओ, आप 2020 में हो अभी? नहीं। कितने 2023 में हो ना? लेकिन 2020 में जब थे तब आपको 2023 आपके लिए भविष्य था क्या प्रेजेंट था? भविष्य था, सही है। तो 2020 में सही से काम किए होते तो आज जो है भविष्य आपका प्रेजेंट बना अभी है। ये प्रेजेंट कितना शानदार होता। हेलो, 2020 में कुछ बड़ा काम नहीं किया आपने, इसके 2023 भी आपकी बैंड बजी हुई। अब आपको क्या करना है, 2023 का टेंशन नहीं लेना, 2025 एकदम शानदार होना चाहते हैं, क्योंकि 2025 बहुत जल्दी प्रेजेंट होने वाला है। तो अभी ये 2023 में मेहनत करो, क्योंकि 2025 में अपने को बहुत बड़ा आदमी बनना है। देखना 25 कितना जबरदस्त रहेगा। हेलो, अरे क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? तो हमेशा फोकस भविष्य को लेकर करो, प्रेजेंट को नहीं। प्रेजेंट में जो काम करता है प्रेजेंट में जो फोकस करता है वो ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ता है। भविष्य में फोकस करो, 3 साल के बाद क्या करने वाला हो, 3 साल में तेरे साथ क्या होने वाला है, 3 साल में क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज में फोकस करो। डेफिनेटली आपको आगे बढ़ेंगे और ये बिजनेस में पैसा भी कमाएंगे, लाइफ में भी सक्सेस हो जाएंगे। चलेगा? तो आज के प्रेजेंट की नहीं, भविष्य की बात, भविष्य में अपने करना क्या है। चलेगा? लोग तुमको मार्केट में बोलेंगे क्या भविष्य के बारे में ज्यादा बोलते हो, अरे छोड़ना उसको, वो सब झूठे मक्कार लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, वो आपको बोलेंगे भविष्य के बारे में मत सोचो ज्यादा। हेलो, अभी नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचना? अरे भविष्य को लेकर जो प्लानिंग करते हैं वही जिंदगी में कामयाब होता है। भविष्य हमारे लिए आने वाले दिन वो भूतकाल होने वाला है, अरे वो वर्तमान भी होने वाला है, तो उसको अपने को मजबूत बनाना है सर जी। तो इसके लिए हम लोग फोकस कहाँ रखना है, हमारे भविष्य के लिए। और उसके बाद लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 चीजें सक्सेस के लिए। लर्निंग, सीखना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। सीखो, और सीखने के लिए थोड़ा पैसा खर्चा होगा, करो सर जी, थोड़ा बहुत होगा, कभी 2,500, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए, कभी 50 रुपया। कुछ लोग खर्चा कर उसके लिए भी डरते हैं, सर मैं कैसे आऊँ पैसा खर्चा। अरे भाई 8,40,000 कमाना है ना तेरे को, तो थोड़ा बहुत तो डाल यार। किसके लिए डाल रहे हो? अपने दिमाग के लिए डाल रहे हो ना। मेरा पेट के कितना काय हो गया अभी तक, अरे आपको सब काय दाल बाटी
जिलेबी फाफड़ा है ना, सब खाए, कितना खाए, कितने लाख का खाए, लेंगे बहुत खाया, कभी दिमाग के लिए खर्चा किए हो नहीं किया, इसके लिए पैसा नहीं आ रहा है, दिमाग के लिए खर्चा करो, इसको स्टेज बनाओ। हेलो सीखो, क्योंकि जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन सीखना खत्म होता नहीं। हर मीटिंग अटेंड करो, समझ में आ रहा है? तो पैसा जाएगा चलेगा, लेकिन सीखने के बाद सीखोगे तो ज्यादा कमाओगे मेरे दोस्त, सीखोगे तो ज्यादा कमाओगे। सीखो, आज हम भी आज भी सीखते हैं बॉस, सीखना बहुत जरूरी है। तो ये तीन ज्यादा सीखने को कहाँ मिलेगा? ट्रेनिंग और मीटिंग में मिलेगा ना। मीटिंग में आना चाहिए, पड़ेगा ना, आना चाहिए, एक्चुअली आना चाहिए मीटिंग्स के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं अरे मला सगळा माहिती आहे, आता तुला काय सगळा माहिती आहे सांगा मला, तुमचे मर्सिडीज आले का? नाही ना, तो तुला काय नाही माहिती? हेलो एक बात अलग है, तेरे पास मर्सिडीज होता नहीं तो 4-5 गाड़ी होता, बहुत पैसा होता, भाई तेरे को सब सगळा माहिती है, काय सगळा माहिती है? 14 करोड़ ट्रेन माहिती है। हेलो अरे कुछ नहीं, सीखने के लिए बहुत बाकी है। सीखो और पैसा कमाओ, सीखो और पैसा कमाओ, सीखो और पैसा कमाओ, सीखते रहो, सीखने कभी बंद करना नहीं है। जब कुछ लोग आज आरटीपी में आए नहीं है, अब उनका नुकसान हो गया, फायदा होगा, उनको लगा मैं 2,500 बचा ले, अबे काय का 2,500 बचा, तेरी गई, खत्म हो गई तेरी कहानी। हेलो आप लोग बच गए, आ गए, हेलो नहीं तो मुझे मिलते थे क्या? हाँ, तो ये तीन चीज करना जरूरी है, ठीक है। और अपने ऊपर भरोसा रखो, 100%, 99% भी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में भरोसा रखो, एमआई लाइफस्टाइल में भरोसा रखो, टीम फोर्स में भरोसा रखो, चलेगा? भरोसा भी बहुत बड़ी चीज है, खुद के ऊपर भरोसा है ना, मैं पहले ही बोला मैं कर सकता हूँ, ओके। खुद के ऊपर भरोसा करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, ओके। और उसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग में भी भरोसा रखो, जिस इंडस्ट्री में आप काम करो वही इंडस्ट्री आपको आगे बढ़ाएगा। एमआई लाइफस्टाइल में भी भरोसा रखो, टीम फोर्स में भी भरोसा रखो, क्योंकि टीम फोर्स पूरे इंडिया में एक ऐसी टीम है जो सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहा है, तो इस टीम के ऊपर भी भरोसा रखो। ये 4 चीजें जो भरोसा रखना बहुत जरूरी है, तो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेगा। वेरी गुड। तो उसके बाद अभी आपको मैं बताऊंगा कि इतना कुछ करने के बाद अब जाके कल आपको जाके काम करना क्या है, अब जाके करना क्या वो भी तो सीखना है ना। हेलो करना क्या, सीखने के लिए सीखना है। आपण लोकांना कसं काय बोलायचंय, बरोबर ना, लोकांना इन्व्हाइटिंग कसं करायचंय, प्रोडक्ट कसं विकायचंय, बरोबर ना, हे सगळं आपल्याला काय शिकायला लागेल। हेलो अभी आपको मैं 1.5-2 घंटे लग, समझो 1.5 घंटे बचा है, ये 1.5 घंटे में मैं आपको समझाऊंगा कि कल से जाके आपको मार्केट में काम क्या करना है, चलेगा? यस बोल रहे कि बस बोल रहे हो? बस जोर से बोलो, मुंह से नहीं, पेट से निकालो। यार बोलोगे पेट ऐसा अंदर जाना चाहिए, देखो ऐसा नहीं होने वाला यार, अंदर देखा जानना चाहते हो? पेट अंदर जाएगा तो आवाज जाना है, आवाज हमेशा पेट से बाहर चाहिए, यहाँ से शुरू होके यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, मुंह से लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, चलेगा? वेरी गुड। तो लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग पढ़ाई करते हैं 6-7 आवर के बारे में, आपको मैं 7 आवर सिखाऊंगा जो आपको कल जाके फील्ड में करना है, चलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसमें से अभी हम लोग पहला 7 आर है, 7 आर मतलब ये 6 आर है, सॉरी 7 आर है, ये 7 आर आपको आपका बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आप कहाँ रहते हो सर? मीरा रोड पे रहते हो आप, है अभी मीरा रोड में, लेकिन ये 7 आर के ऊपर आप काम करोगे, आने वाला 5 साल के अंदर आपके पूरी भारत देश में भी आपका टीम क्या होगा, पहुंच जाएगा। मीरा रोड में बैठ के पैसा कमाओगे, लेकिन वो मीरा रोड में बैठ के कब पैसा कमाओगे, आने वाला 3 साल आपको ये 7 आर में कहाँ करना है, समझ में आ रहा है? जैसे आपका गुजरात से है, तो आप अभी गुजरात से है, लेकिन 7 आर में काम करोगे तो आने वाला 6-7 साल के या 5 साल के अंदर आपका एंटर भारत देश में टीम बनेगा, गुजरात में बैठ के पैसा कमाओगे, समझ में आ रहा है? आ रहा है? अभी जो उसको क्या बोलते हैं, अभी जो वही सही बोला ना मैंने, अभी जो गया अभी जो ओके आवत है, बोला आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये 7 आर क्या होता है, ओके। सो चलिए, तो 7 आर ये होते हैं, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला आर होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है रिटायर, तीसरा होता है रीपर्चेस, चौथा होता है रिटेंशन, पांचवा होता है रीएक्टिवेशन, एंड छठा होता है रिलेशन, एंड फाइनली सातवां होता है रिपोर्टिंग। तो आज आपको मैं विशेष रूप से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट, रिटेल, रीपर्चेस
और रिपोर्टिंग, इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा। बाकी ये 3 चीज के ऊपर थोड़ा कम बात करूंगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, बाद में आने वाले दिन में आपको मैं बताऊंगा। अभी सबसे जब जरूरत है बेसिक है, वो 4 चीजों में ज्यादा सिखाऊंगा। चलेगा? यस बोल रहे कि बस बोल रहे हो? यस। आवाज चाहिए, आवाज। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रिटेल। सबसे पहले क्या सीखते हैं? रिटेल। रिटेल कैसे करना है? रिटेल मतलब क्या होता है? रिटेल मतलब क्या होता है? सर जी रिटेल मतलब क्या होता है? रिटेल मतलब क्या होता है? हाँ बैठो बैठो, कोई बात नहीं। रिटेल मतलब क्या होता है? रिटेल मतलब अपन सेल करेंगे उसके ऊपर। वेरी गुड, सही है ना। रिटेल मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को सेल करना। रिटेल मतलब ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आ जाओ, क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होती है इसमें 2 प्राइस होते हैं। कितना होता है? 2 प्राइस होता है। एक कौन सा होता है? डीपी। डीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका 2 नाम होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या डिस्काउंट प्राइस। हेलो, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं, कोई डिस्काउंट प्राइस बोलते हैं, जो भी है। तो एक होता है डीपी और एक होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी प्रोडक्ट के ऊपर होता है, सही है। तो हमको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है और हम उनको एमआरपी में बेचते हैं और वो जो फायदा आता है उसको बोलते हैं रिटेल इनकम। क्या बोलते हैं? और आपको पता है मेरा दोस्त, जो आदमी अच्छे से रिटेल करता है, जो प्रोडक्ट अच्छे से बेचता है ना, वही आदमी बिजनेस में बड़ा टीम भी बनाता है। क्योंकि जो आदमी प्रोडक्ट बेचना जानता है फिर वो टीम भी बनाएगा। तो इसके लिए प्रोडक्ट हर किसी को बेचना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है ये इंसान के लायक है कि नहीं? अच्छा, इंसान की जरूरत है कि नहीं? अगर इंसान की लायक है और इंसान की जरूरत है, आपके आजू बाजू में आपके पहचान में इंसान है कि कुत्ते हैं? कौन है? इंसान ना। तो उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हेलो, सिंपल सी बात हो गया ना भाई। तो इंसान की जरूरत की है और इंसान के लायक की है, तो हमको उसको ये बताना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए। ये बहुत लोग नहीं करते। वो क्यों नहीं करते मैं बताता हूँ, आज के बाद आप लोग करोगे, ठीक है? लेकिन एक फंडामेंटल रूल है रिटेल का, प्रोडक्ट बेचने का। मैडम जी एक फंडामेंटल रूल है, रूल है सर। वो रूल क्या है आप वो देखते हैं। वो रूल ये है रिटेल का कि 4 काम आपको करना है रिटेल करने से पहले। प्रोडक्ट को बेचने वाले इंसान को ये 4 काम करना है। सबसे पहला काम कौन सा है? बाय द प्रोडक्ट। क्या है? जो आदमी प्रोडक्ट बेचना चाहता है वो पहला प्रोडक्ट को बाई करना जरूरी है। प्रोडक्ट को बाई करना जरूरी है। कितना बाई करना चाहिए? दिनेश भाई बताओ कि आज एक दुकान है, समझो पान की दुकान, सही है, और वो पान की दुकान में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए माल भरता है। तो मतलब सेलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप समझो गए पान का दुकान में, तो आप उसको पैसा देंगे, एक पैकेट गुटखा दो, तो गुटखा आपको दिया या सिगरेट आपको दिया। ऐसा नहीं होता ना, आप पैसा दिया 2 दिन के बाद आपको सिगरेट देगा, उसको धंधा बोलते हैं क्या? नहीं। आपसे कोई माल लेगा? तो जैसे पान का दुकान वाला महीने का 35-40 हजार कमाने के लिए 2 लाख रुपए का माल भरता है, सही है? अब मुझे बताओ 8,40,000 महीने का कमाना है, तो आपकी दुकान में आपने कितना माल भरा है? कितना प्रोडक्ट आपके घर में? कितना प्रोडक्ट है सर आपके घर में? तो फिर कैसे बेचोगे? माल ही नहीं है तो ताल कैसे बनेगा? घर पे माल रहेगा तो आप किसी को बेच पाओगे ना। तो बिना प्रोडक्ट का आप कभी भी किसी को प्रोडक्ट बेचने पे, मतलब क्या हुआ बताता हूँ, आप जाएंगे आपके लोगों को बुक में प्रोडक्ट बुक बताएंगे, लेकिन नहीं है। ऐसा करके आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है? माल यहाँ से देना है, पैसा यहाँ से लेना है। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत प्रोडक्ट होना जरूरी है। ये धंधे का नियम होता है सर जी। जो बंदा महीने में घर पे कम से कम 20 से 25 हजार का माल नहीं रख रहा है, तो कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा? सिंपल फंडा है ना सर। मैं बोलते 20 हजार का प्रोडक्ट कम से कम रखो ना यार। कम से कम कितना? 20 हजार का माल रखो। आज मैं भी रखता हूँ, ज्यादा रखता हूँ। उल्टा क्यों रखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सर जी मान के चलो सर, आपके बाजू वाला है, वो टूथपेस्ट यूज करता है। अगर आपके घर में आप उसको टूथपेस्ट दिया तो वो यूज करता है। जो भी टूथपेस्ट यूज करता है वो आदमी बाजू वाला आपको खत्म होने का 2 दिन पहले बोलता है कि मेरा टूथपेस्ट खत्म होने वाला है। कोई भी नहीं बोलता, वो खत्म होने को याद आता है मेरी खत्म हो गया। उसके बाद आपको बोलता है सर मेरी टूथपेस्ट खत्म हो गया, दे दो। अब आपके पास टूथपेस्ट नहीं और मेरे घर में पीयूसी। अब वो आपको बोला है कि मुझे प्रोडक्ट दे टूथपेस्ट, वो खत्म होने के बाद बोला। अब आप क्या करोगे? आपको पीयूसी कहाँ जाना है? एक तो अंधेरी ले तो बोरीवली, सही है, बोरीवली ना।
अब आप क्या सोचोगे मेरे रोड से बोरवेली जाने में 1.5-2 घंटा जाएगा, आने जाने में एक काम कर तो कल जाता हूँ। अब मुझे वो तो अगले दिन वो क्या करेगा, आपके लिए रुकेगा क्या, वो ये लगाएगा नमक लगाएगा, चलो आपके खास आदमी है एक दिन नमक लगा लिया। जैसे पीयूसी में गए, हर इंडिया के अंदर हर डिमांड प्रोडक्ट का आउट ऑफ स्टॉक रहता है। जो प्रोडक्ट डिमांड होती है, खाली हमारा नहीं, आप पतंजलि में भी जाओ बहुत सारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो अभी टूथपेस्ट जो है बहुत हैवी डिमांड वाला प्रोडक्ट है, कभी कभी पीयूसी में अवेलेबल रहता नहीं है। जैसे आप बोले पीयूसी में गए, वो बोल दिया आपका नाम क्या है, चंद्रकांत जी, टूथपेस्ट अभी एक हफ्ते के बाद आए। अब आप गए आपकी बाजू वाले को, भैया अभी एक हफ्ते बाद टूथपेस्ट है, तब तक तुम एक काम करो, कोयला ले लो, कोयला से काम करेगा वो नहीं। वो क्या करेगा, बाजू की दुकान में जाके छोटा सा कॉलगेट लेके आएगा 10 रुपए का। एक बार उसने कॉलगेट लगा, तुम्हारा क्यों हेलो, फिर आपकी टूथपेस्ट को कभी जिंदगी में कस्टमर गया। लेकिन कस्टमर गया इंपॉर्टेंट नहीं है सर, सोच के देखो आज हमारा बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, पहले टूथपेस्ट यूज करके उनको टूथपेस्ट अच्छा लगा, फिर उन्होंने बिजनेस देखा तो बिजनेस अच्छा लगा, आज वो बिजनेस में करोड़पति है। सोच के देखो अगर वो करोड़पति है, जिससे उसको लाया वो कितना कमाया हो, हेलो एक टूथपेस्ट की वजह से एक आदमी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं आप। लेकिन सर वो आदमी हमारा टूथपेस्ट यूज करेगा तब ना, वो कब उसको सर्विस कब देंगे, जब हमारे पास रहेगा तब ना। तो भाई मेरे थोड़ा सा आप लोग पैसे के एडजस्ट करो, कहीं से बंदोबस्त करो, क्योंकि आपको बहुत लंबा चलना है, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। कम से कम घर में 20,000 का माल रखो। कितने लोगों के घर में कम से कम 20,000 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 50 में से 11 लोग हैं। जोरदार ताली इन लोग के लिए हो जाए 12। बाकी लोगों से मेरा विनती है, अगर आप सच में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट आप घर पे स्टॉक में रखो, ताकि आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प होगा सर। प्रोडक्ट होना जरूरी है, थोड़ा बंदोबस्त करो, कहीं से थोड़ा कर्जा निकालो चलेगा, लेकिन वो जो 20,000 है वो सर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आपने पैसा दिया, आपके माल घर पे, आपके पैसा आपके पास ही है। समझे, आपने 25,000 रुपए प्रोडक्ट का पैसा दिया, वो प्रोडक्ट घर पे है, तो वो धीरे धीरे बेच के आपको निकाल लेंगे ना। तो समझा करो यार। तो जब तक आप प्रोडक्ट्स को घर पे थोड़ा सा नहीं रखोगे, तब तक मेरा आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा बहुत बड़े लेवल पे। बार बार यूसी पे बात पड़ेगा। तो इसके लिए आप सब लोगों को पहला कार्य करना है, राजकुमार भाई, तिवारी जी, रमेश सर, थोड़ा सा सभी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट्स का मेंटेन करो। जैसा सीधे लोग छापा मारते हैं, वैसे इनके घर पे भी छापा मारो, देखो किसके घर में कितनी प्रोडक्ट है, और जिसके घर में प्रोडक्ट नहीं है उनको ज्यादा सपोर्ट करने कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि वो आगे बढ़ने उनको मुश्किल है। थोड़ा सा आप थोड़ा बैठ के बात करो, ताकि थोड़ा मेंटेन करो कि भाई कम से कम 15-20,000 का माल तो आप लोग रख लो। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं गारंटी बता रहा हूँ ना कि ग्रोथ होगा सर आपका। थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड सोचो, आप चलेगा करो। और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट आप भी यूज करो, यूज द प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट आप भी यूज। जैसे आप थोड़ा 90 पे पी के देखो कैसा है, उसका कलर क्या है, ये तो पता चला आपने जिसको दिया है वो बोला मैडम ये इसका 90 पे कलर क्या रहता है, आपने बोले ग्रीन रहेगा, ग्रीन। जैसा पैकेट काटा वो निकला ब्राउन। हेलो, आपको कॉल करेगा मैडम आपने मुझे गलत ऑर्डर दिया, खराब हुआ है, आपने ग्रीन बोला था, मुझे ब्राउन मिला, मेरे को रिटर्न निकला 2,500 रुपए 3-4 आपको आपकी जेब से भरना पड़ेगा। कभी कभार आप भी थोड़ा देख दो ना, क्या है मीठा मीठा खट्टा खट्टा क्या है। हेलो, क्या होते उठते होके कैसे हो, देखो थोड़ा। हेलो, थोड़ा टूथपेस्ट अपने ही लगा करो, नहीं तो लोग बोलेंगे हड़बल अच्छा उसको कलर लगाएगा बाबा जी का। पतंजलि कौन सा है वो, क्या है, दंत कांति, दंत क्रांति या कांति जो भी है। तो भाई समझा करो यार, अपने प्रोडक्ट यूज किया करो। कुछ प्रोडक्ट यूज करके आप भी देखो, आपको अच्छा लगेगा, आप बोल पाएंगे ना यार मैंने यूज किया, वंडरफुल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो कुछ प्रोडक्ट आप भी यूज करो, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट से प्यार करो, ओके। इसके ऊपर नफरत मत करो। हमारे जो कर्नाटक में है ना, बहुत सारी जगह पे जो रिजल्ट इतना जबरदस्त क्यों आता है पता है, लोग है ना प्रोडक्ट को पूजा करते हैं, लोगों को देते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं कि भगवान जिस प्रोडक्ट जिस इंसान को दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट उसके शरीर में अच्छे से काम करे, उसकी रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा पूजा करके प्यार करके प्रोडक्ट देते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, साला इसको दे रहा हूँ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना। हेलो, हमारे प्रोडक्ट में हमको डाउट है, तो तेरी प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आएगा? देते टाइम ही डर लग रहा है, अरे रिजल्ट नहीं आया तो साला इसको साइड इफेक्ट नहीं होगा। हेलो, देते टाइम ही डर के, मतलब तुम्हारी प्यार में, तुम्हारी प्रोडक्ट में तुमको प्यार नहीं, तो मतलब तुम्हारा बिजनेस कैसा आगे बढ़ेगा?
भाई तुम वो बिजनेस है, तुम्हारे सपने को पूरा करेगी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से तुझे प्यार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मोहब्बत होना चाहिए, मोहब्बत। तुम बोलना चाहिए जा मेरी मोहब्बत जा, जिसके शरीर में जा रहा है उसके रोग को ठीक कर दे, प्यार से भेजो उसको, डाउट से मत भेजो। हेलो अरे तो आपको प्यार करना, उसके बाद प्रमोट करना है। पहला 3 काम सब लोग उल्टा करते, पहला प्रमोट करेंगे बाद में खरीदेंगे, आप कैसे धंधा होगा? हेलो मैडम, जब आप साड़ी की दुकान में जाते हो ना, तो साड़ी की दुकान में जाने को आपको पैम्पलेट में दिखा देगा साड़ी कौन सा है, वो बुक रहेगा, बड़ा अल्बम रहेगा, अल्बम में देगा मैडम ये साड़ी कांचीपुरम में, गुजराती साड़ी है, मराठी साड़ी है, ये सब दिखा के उसके बाद आपसे 10,000 लेके वो या 20 दिन में साड़ी ऐसा होता है नहीं ना? आप दस के देखते हो ना? हेलो यस, तो धंधा बोलते हैं। और आप क्या बोलते हो 90 पे दोगे, 90 पे फोटो भी दिखा दो, वो कैसा लेगा आपसे? वो 3,500 कैसे लेगा? उसके हाथ में तमा वजन देखेगा, हाँ बढ़िया लेगा, इसके भी थोड़ा माल होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? यस अभी जो और है यस लगा। सो ये 4 चीज बहुत जरूरी है। अगर ये 4 चीज आपके अंदर है तो आप बेचना कैसे मैं आपको सिखाता हूं, चलेगा? यस यस बोल रही, बस बोल रहे ना। ये 4 चीज आप करोगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट परचेस करोगे और प्रोडक्ट को थोड़ा यूज भी करोगे और उसको प्यार भी करके अगर आप किसी को बताने के लिए रेडी हो तो आप इसको कैसे बताना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 चीज आपको हमेशा याद रखना है रिटेल के अंदर, वो क्या है? एक प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन। प्रमोट जो होता है एक प्रोडक्ट का होता है और एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट मतलब क्या? हमारी बिजनेस, एमआई लाइफस्टाइल का बिजनेस, और प्रोडक्ट मतलब क्या? हमारे प्रोडक्ट्स। तो आप 2 तरीके के प्रमोशन, प्रमोशन मतलब क्या है? प्रचार। क्या है? प्रचार। दोस्तों आपको पता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पैसा ना प्रचार में, प्रमोशन सबसे ज्यादा हमें बनते लोग प्रमोशन करके, कोई ना कोई प्रमोशन करके पैसा कमाता है। क्योंकि होटल भी चलना है तो होटल का प्रमोशन होना जरूरी है, क्योंकि लोग कोई होटल में पहला रूम बुक करने के लिए गूगल में रेटिंग देखते हैं। हेलो अब गूगल में रेटिंग कैसे मिलता है? जो आदमी उस पर स्टे करता है वो उसको क्या करते हैं? रेटिंग देते हैं, तो उसकी प्रमोशन होता है, फिर वो माल बिकता है। सही है? जो प्रोडक्ट की प्रमोशन होता है वही प्रोडक्ट बिकता है। डिमांड में जाओगे आप देखोगे जिसकी प्रमोशन है वही प्रोडक्ट खरीदोगे, जिसका प्रमोशन नहीं है, जिसके बारे में बताया नहीं है आपको, वो प्रोडक्ट खरीदते नहीं। तो इसके लिए मेरे भाई कि आपको प्रमोशन में ज्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल बहुत लोग क्या करते हैं? प्रमोशन करते नहीं, प्रमोशन करते प्रचार नहीं करते। प्रचार किसको करना है? आपके घर के नीचे खड़े रह के ये नहीं बोलना है दोस्तों, माइक लेके दोस्तों नमस्कार मेरा नाम चंद्रकांत है ना, चंद्रकांत है और मैंने महिला स्टोर में डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, मेरे पास एलिमेंट्स आयुर्वेदिक दवाई है, मेरे से ले लो, ये बोलने की जरूरत। प्रचार उनको करना है जो आपकी पहचान के लोग हैं, उनको एक एक करके मिलकर बोलना है, आपके दोस्तों को मिलकर बोलना है, आपके आजू बाजू वालों को बोलना है, जिनको आप जानते हो नाम से उनको ये प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार करना है। मैं बेचने के लिए बोला क्या? मैं एक बार भी वर्ड यूज किया कि बेचो, मैंने ये बोला कि भाई प्रचार करो, बेचने वाली बात नहीं होती है, पहले प्रचार करो ना अपनी प्रोडक्ट्स की, फिर वो लेगा नहीं लेगा प्रचार करने की बात की बात है, पहला प्रचार तो होना चाहिए ना। बोलो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों को बताते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते? उसके पीछे 2 वजह होता है। एक वजह ये है कि उनको शर्म लगता है। तो क्या लगता है? शर्म लगता है, मैं कैसे बोलूं, मुझे लोग बोलेंगे क्यों मार्केटिंग में कब गया, हेलो तुम्हें माल बेचने वाला लग गया, हेलो फिर वो लोग नहीं लेंगे ना, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा, हेलो ये दुनियादारी रहते हैं उनके अंदर। दूसरा डर लगता है। क्या लगता है? अरे भाई कैसा बताऊं यार, ये किसी और को बोलेगा ये सेल्समैन बन गया, हेलो डर। अरे भाई क्यों डरना चाहिए बताओ, क्यों शर्म आया? क्या आपने कौन सी गलत? आपने बीड़ी तंबाकू बेच रहे हो? बोलना भाई बीड़ी तंबाकू बेच रहे हो? नहीं। बीड़ी ले बोल रहे हो? नहीं। दारू बेच रहे हो? नहीं। जहर बेच रहे हो? नहीं। चोरी चमाट कर रहे हो? नहीं। आपको क्या लग रहा है हम जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट है कि नहीं? आयुर्वेदिक अच्छा है कि नहीं? अरे भाई बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू बेचने वाला बिंदास बेच रहा है, तो भाई लोगों की जिंदगी बचाने वाला प्रोडक्ट अगर बेच रहा है तो उसकी प्रमोट करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों डर रहे हो? क्या शर्म है आपको? गलत काम करने वाले को शर्म आना चाहिए ना भाई। गलत काम करने वाले को शर्म आना चाहिए। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको क्यों शर्म और डरना चाहिए बताओ? बिंदास बोलना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग फिर भी बोलते नहीं। मैं आपको कुछ लोग से मिलाता हूँ, आप इनसे थोड़ा सीखो। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? सौरभ गंगुली, अमिताभ बच्चन और रमेश है, अपने साउथ का सुपरस्टार है। हेलो मुझे एक बात बताओ,
अमिताभ बच्चन के पास पैसे कमी है कि जो अगरबत्ती बेच रहा है? अगर अमिताभ बच्चन बोल सकता अगरबत्ती लो, अगरबत्ती लगाओ, अगरबत्ती अगरबत्ती बोल सकता, तो आपको नाइनी पे बोलने में क्या प्रॉब्लम है? फिर बताता क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बोल रहे हो लोगों को जाके? क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई सौरव गांगुली मालूम है कौन है? कलकत्ता का राजा है, कलकत्ता का, वो अगरबत्ती बेच रहा है। तुमको इधर कोई अगरबत्ती बेचने को बोल रहा है क्या? तो नाइनी पे बेचने में क्या प्रॉब्लम है यार? अगर वो लोग अगरबत्ती बेच सकते हैं, पैसे वाले लोग पैसा बनाने के लिए, तो तुमको नाइनी पे हर्बल टूथपेस्ट, न्यूट्रलाइट, कवच ब्रश को इतना बड़ी चीज को बताने में क्या प्रॉब्लम है? वो ऑब्जेक्शन है कि मैं बता तो भाई, वो तो बात की बात हो गई ना, वो तो आपकी प्रॉब्लम मिलने के बाद होती है ना, उसको मिलते ही नहीं है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो भी आता होगी। बहुत से लोग क्या है, मिलते ही नहीं, लोगों को मिलते ही नहीं, बताते नहीं। अरे इनसे सीखो, अगर ये पैसे के लिए अगरबत्ती किसी और को बता सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बताओगे हमारी प्रोडक्ट? बहुत साल अभी तक उसकी बीवी को ही नहीं बताया। हेलो, बीवी को ही नहीं पता हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है। अब किसको बताएगा बताओ? जो बीवी को ही नहीं बताया तो बाजू वालों को बताएगा? तो भाई सबको बताओ, एक एक आदमी को बताओ, स्टेटस में लगाओ, फेसबुक में लगाओ, हर जगह पे लगाओ, बताओ, एक एक को पकड़ पकड़ के बताओ कि मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है। नहीं लगेगा वो सब बात की बातें मैं समझाऊंगा, ऑब्जेक्शंस भी क्या है वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो आज के बाद आप एक भी आदमी आपसे बचना नहीं चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है। बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन सी प्रोडक्ट है। अगर वो आदमी नहीं भी लेगा ना सर, उसकी पहचान में कुछ तकलीफ है तो वो आपको मिला के देगा, धंधा होगा, नुकसान कुछ होगा नहीं। होने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है मेरे भाई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करना पड़ेगा। इतना ही देखो, इसको भी देखो, विराट कोहली पैसा वाला है, कितना पैसा कमाता है, वो बूस्ट बेच रहा है, तुमको न्यूट्रिलेट बेचने में क्या प्रॉब्लम है? हेलो, अगर विराट कोहली शुगर का अगर 2 चम्मच अगर बूस्ट पीते हो तो उसमें 1.5 चम्मच शुगर होता है। आप देखो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर 1.5 चम्मच शुगर अगर बेच रहा है कौन? विराट कोहली, वो खुद नहीं खा रहे, जो भी है भाई छोड़, उनकी बिजनेस है। अगर विराट कोहली बूस्ट बेच सकता है तो तुमको न्यूट्रिलेट बेचने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सर? तो क्यों नहीं बेच रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को? आपने सबको बता दिया, आपकी घर आपकी पहचान वाले को काहे नहीं बताया अभी तक? क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों नहीं बता रहे हो? तो पैसा कमाने तो बताना पड़ेगा ना भाई, बता दो ना, जो होगा देखा जाएगा यार। प्रपोज करने से पहले क्यों शर्मा रहे हो? प्रपोज कर दो, हाँ या ना, मान जवाब मिलेगा। हेलो, यस, हाँ बोले तो हमको तो दुनिया खत्म हो गया हमारा, वो हाँ नहीं बोलो दूसरे को मिलेगी ना, क्या करो? हम थोड़ा दिमाग में पहले बना लेते हैं, दिमाग को कुछ मत बताओ, बिंदा जाके बताओ। एक एक आदमी को पता चलना चाहिए कि आपका पास कौन सी प्रोडक्ट है, एक एक आदमी को पता चलना चाहिए, क्यों कि छुपना नहीं चाहिए साहब, बताओ। नहीं तो मतलब नहीं तो क्या होगा मालूम है? आपकी चिड़िया को और कोई उड़ा के लेगा मतलब आपके बंदे को किसी और ने प्रोडक्ट दे दिया, आप बोलोगे अरे सर मेरी बाजू वाले ने कोई 90 पे दिला, तू क्या कर रहा, तू क्या कर रहा था? हेलो, तेरी बाजू वालों कोई और 90 पे देखेगा, तो क्या तेरे को 1000 बार बोला, बोल बोल बोल, बोला नहीं है, कोई और लेके गए तेरी चिड़िया को, मैं क्या करूं? हेलो, इसके लिए किसको बख्शने का नहीं। जितने भी लोगों को नाम से पहचानते हो सबको हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, लेंगे नहीं लेंगे वो नेक्स्ट मैटर हो गया। पहले काम ये होता है बताना, नहीं लेंगे कन्विंसिंग वो सब सेकंड मैटर होता है, बस क्या होता है? बताना। बताओगे? यस सर। यस बोल रहे कि बस बोल रहे हो? यस। अब होता क्या है कि अब बताने के बाद कुछ चीजें होता है, जैसे उन्होंने बोला आप डॉक्टर हो क्या, तो वो बोलेगा हम डॉक्टर नहीं है, हम लोग हेल्थ एडवाइजर है। हेलो, हमको हमारी डॉक्टर्स हमारी लीडर्स हमको समझाया किसको क्या देना है। और आयुर्वेदिक बनाने वाले को लाइसेंस लगते हैं, बेचने वाले लाइसेंस लगता नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में सब लिखा है किसको कितना गाना है। एक अनपढ़ को भी समझ में आ जाती है इसको किसको कितना गाना है, तो इसको बेचने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं। अब उसको समझाना होगा। कोई बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, बोलते आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो 4-5 खरीद ले। और मैं अभी क्या मालूम, मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम, जैसे हम महंगा बोलेगा ना हमको भी लगता है हाँ यार हमारी थोड़ा प्रोडक्ट महंगा है ना, हाँ देखा बोलते महंगा है। अभी देखो एक बात याद रखो, इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट महंगी और सस्ती होता नहीं है, सभी प्रोडक्ट का अपनी अपनी एक वैल्यू होता है। हेलो, वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो ये मोबाइल है इसको मैंने 65,000 रुपए दिया, कितना? 65,000।
और इसको आपने कितना दिया सर? 18,000। 18,000। देखो साइज में कुछ फर्क है, उल्टा ये थोड़ा बड़ा है। हेलो, सब सेम दिख रहा है? तो देखो 18 और 65 क्यों? फीचर्स क्या बोलता है? अब जो अभी आदमी को बोलूंगा सर 18,000 का मोबाइल लियो, मार्केट में 8,000 का भी मिलता था, लेकिन आप 18 का क्यों लिए? क्योंकि इसका कैमरा अच्छा है, स्लो नहीं चलता है, इंटरनेट अच्छा चलता है, 5G है, वो है, ये है, फीचर्स क्या है? ज्यादा है। हेलो, जब आपको अच्छी चीज खरीदते हो ना तब आपको पैसा ज्यादा देना। तो कोई भी चीज सस्ती और महंगी नहीं होती है, उस प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू होती है, उसको औकात बोलते हैं। हेलो, उसको समझाओ कि सर मार्केट में 10,000 का भी फोन है, 50,000 का भी फोन है, 1 लाख का फोन है, लेकिन 1 लाख और 50,000 का फोन में 10,000 में फर्क नहीं है सर। फिर उसको क्या ये समझाओ, सर ये बताइए कि जो न्यूट्रीलाइट आपके बच्चे को मैं दे रहा हूँ, मार्केट में बूस्ट मिल रहा है जिसमें 2 चम्मच में 1.5 चम्मच शक्कर जाता है, और शक्कर सेहत के लिए अच्छा है, इससे आने वाले दिन में बच्चा कोई भी बीमारी का शिकार हो सकता है। और सर मुझे ये बताइए सर कि आपके बच्चे को दिन में 1.5 चम्मच शुगर खिला के फ्यूचर में कोई तकलीफ हो, उससे अच्छा कि आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा डाल के अगर आपके बच्चों को अच्छी चीज खिला के आपके बच्चा बिना बीमारी का कोई टेंशन के बिना जिंदगी भर बिना बीमारी का जिएगा, ये अच्छा है। तो इसके लिए सर थोड़ा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। दुनिया में 2 ऑप्शन है, पे नाउ पे लेटर। पे नाउ पे लेटर। एक तो अभी पैसा खर्चा करो, नहीं तो बाद में ज्यादा खर्चा करोगे। डॉक्टर साहब इधर बैठे किधर गए मालूम है ना? अगर भाई तुम अभी अच्छी चीज खाने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा थोड़ा खर्चा करोगे ठीक है, अगर नहीं करोगे भविष्य में कोई बीमारी होगा तो ज्यादा पैसा खर्चा तो करना पड़ेगा। एक तो अभी करो, नहीं तो बाद में करो। अभी करोगे तो थोड़ा करोगे, बाद में तुमको ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी करना बुद्धिमानी है। हेलो, तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शंस को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। उनकी गलती नहीं है, उनकी वो माइंडसेट है, वो माइंडसेट को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बात करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। देख भाई इसमें आइस प्रीमियम मार्क है, देख इसकी बोतल देख, देख इसकी कैप्सूल देख, ये प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल से, एनिमल का फैट से बना नहीं है। और इसके अंदर रियल केसर डाला है, इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटी डाला है, इसके लिए इसको भारत सरकार से प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला है। तो तुमको मैं जो दे रहा हूँ वो अच्छी चीज है, कोई डुप्लीकेट माल नहीं दे रहे जो 200-300 का मिलता है। भाई तू जो खाएगा ना तेरे शरीर के लिए अच्छा मिलेगा, नहीं तो इस दुनिया में सब केमिकल से ही बन रहा है और बीमारी आएगा। तो मैं केमिकल के प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ, मैं शुद्ध सस्याहारी वेजिटेरियन और शुद्ध आयुर्वेदिक बेच रहा हूँ। इसके लिए भाई इसकी प्राइस इतना है, महंगा सस्ता होता थोड़ा सा बोलना समझाना लेगा लेगा। अब मुझे बताओ आप लोग, मैडम आप जो दुकान में जाओगे साड़ी खरीदने के लिए, क्या उधर आप उसको बोलते नहीं हो कि महंगा है? बोलते हो भाई बहुत महंगा है, लेकिन वो आपको समझाता है महंगा क्यों है। वो बोलते हैं हैंडमेड डिजाइन है, क्या बोलेगा? क्वालिटी में बोलेगा हैंडमेड डिजाइन है। ये तो आप डिजाइन देख रहे हो मैडम, ये हाथ से बनाया है, ये मिशन प्रिंटिंग नहीं है, ये साड़ी जो कलर है फेड नहीं होगा, अब कितनी बार भी धुलो ऐसी कैसे चमकेगा, वो पूरा खूबी आपको बताएगा। और उसके बाद मैडम ये जो आपने सेलेक्ट किया ना, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आपको जो हवा दे उड़ा दे। जैसे ऐसा बोल दिया वाह मैं अच्छी लगूंगी, हाँ ठीक है चल पैक कर ले। हेलो, तो बराबर पटा लेते हैं आप लोगों को, पटाते कि नहीं पटाता है? बराबर समझाता है, बस आप वो काम नहीं कर रहे हो, यही प्रॉब्लम है। जैसे उसने महंगा बोला, महंगा मुझे भी लग रहा है, और उनके सारे सीधा बिचौड़ा दिखाते, वो नहीं करना है। हेलो, जैसे साड़ी वाला एक लेडीज को समझाता है, वो सब्जी वाला, जैसे आप सब्जी वाला भैया के पास जाओगे बोलेंगे टमाटो कितने का, बोले 40 रुपए किलो, क्या बोलो कितना महंगा हो गया, बस तो 30 रुपए का। हेलो, बोलते ही नहीं बोलते, लेकिन आपको समझाता है। आप बोलते मैं तो रोज आती हूँ, उसको मालूम है आप पहली बार आए हो, झूठ बोल रहा मालूम है, लेकिन वो ये नहीं बोलता आप झूठ बोल, अपना भाभी जी आप रोज आते इसके लिए 30 रुपए है, 40 रुपए नहीं तो 50 रुपए बेच रहा हूँ मैं। कैसा आपको समझाता है कि नहीं है? पर एकदम आपको मनाता है, वैसे मनाओ थोड़ा यार, थोड़ा समझाओ, फटक से टेंशन मत लो। कोई ना बोल देना उसको लगता है हो गया मेरी खत्म, डिवोर्स हो गया मेरा। अरे ऐसा नहीं होता है, ये दुनिया का नियम है। कस्टमर देखो, आपको सेल्स की पता है कि मालूम नहीं, सेल्स के फंडामेंटल रूल बताता हूँ। सेल्स के फंडामेंटल रूल है, कोई भी कस्टमर कोई भी चीज खरीदने से पहले 3-4 सवाल जरूर डालते हैं। सर आप वड़ा पाव की दुकान में वड़ा पाव खरीदने जाओगे तो क्या वड़ा पाव दे बोलते हो, उसके साथ में उसके सर पे हाथ लगाओ, उसमें किसमें वड़ा में, ये ठंडा है कि गर्म है, हाथ रखते को नहीं रखते। हेलो, वो बेशरम सारा हाथ भी नहीं धोया, उसको हाथ लगे ठंडा है कि गर्म है, बोलते कि नहीं बोलते हो? उसको भी समझ, जो 10 रुपए वड़ा पाव है उसको भी छू के देखता हो बिना हाथ लगाए, कोरोना आया किसी को। हेलो, उसको छोड़ते वो चना वाला जो ट्रेन में उसके भी है, चना कैसे खा के देखते हो, 2-3 ले गए वो पैक करते हैं तो 2-3 तो मुंह में डाल देता है।
होता कि नहीं होता है? कोई भी चीज खरीदने से पहले क्या आप लोग सवाल जवाब नहीं करते? वो करते हो ना भाई? तो तुमने कैसा सोच लिया? तुमने जो बताया पहले से तुमसे लेना चाहिए, क्यों तुम ऊपर से डायरेक्ट पैदा हो गए क्या? बोलना भाई। अगर तू जिंदगी भर कोई चीज खरीदने से पहले 10-15 बार सवाल डाले हो, तो भाई अभी तू बेचने जा रहा है तो तुझे भी लोग सवाल डालेंगे ना। ये बिजनेस का रूल है। तो थोड़ा समझा कर डालेंगे, थोड़ा समझ ले मैं जो बोल रहा हूँ। तो तुझे भी लोग सवाल डालेंगे, बस वो सवाल को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, घुमा फिरा के बोलना ना उसकी। आपको बुरा नहीं समझना। अभी मैं तो ये सबको मेरी फैमिली समझता हूँ, इसके लिए मेरी वर्ड जो होता है कुछ जरा मुंबई लैंग्वेज है, मुझे माफ करना, आपको अच्छा लगा नहीं हुआ। उसकी बॉम्ब उसकी छड़ी पे डाल, हेलो समझ आ रहा है? उसने अपने को बॉम्ब डाला, अब बॉम्ब पकड़ने के लिए फुट जाएगा, सर पकड़ने का उसमें डाल देने का, अरे मतलब महंगा है, रखने के लिए तुरंत डाल देने का उसके, हेलो बॉम्ब अपने पास रखने का, क्योंकि सामने वाला बॉम्ब ऑब्जेक्शन मतलब क्या है? बॉम्ब। वो बॉम्ब तुम रखोगे तुम्हारी फटेगी, तो उसको ही उल्टा डाल देने का, अरे ताकि फटे उधर, इधर नहीं, समझ में आ रहा है? इधर फटे तो घर पे रिटर्न जाएगा बिना पैसे के। हेलो कौन बनेगा? ठाकुर बनेगा। ठाकुर हाथ नहीं तेरा, अरे तुमको रबर बनना है, क्योंकि काट सामने वाला के हाथ काटना, अरे सुन के नहीं आना है, बेच के आना है। तो उसके लिए कभी भी कोई ऑब्जेक्शन आता है हैंडल करो, समझाओ उसको, बनाओ। सर बीवी नाराज हो गए तो नहीं मनाते हो क्या? मनाते हो। बच्चे को मनाते नहीं हो? मनाते हो। छोड़ देते हो क्या? साला खाना नहीं कर, चल बाहर नहीं जा, सर बोलते हो क्या? नहीं, उसको मनाते हो, नहीं बेटा मेरा लाले मेरे पाले, खाना खा कर वो, कल मैं क्या करता हूँ, घिनौना लाता हूँ, वो लाता हूँ, है कि नहीं है? चिपकल आया, वो आया, घुसा देते हो, है कि नहीं? बोले कबूतर डाल निकाल दे मुंह में, खिला देगा कि खिलाते हो? ऐसा एकदम उसको एड़ा बना के खिलाते हो। अगर तो अपने बच्चों को एड़ा बना रहे हो तो तुम बस उनको सामने लोग छोड़ रहे हो यार। इधर एड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं ना, इधर तुमको सच्चाई बोलकर थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। इस दुनिया में सबको मनाना होता है। अभी तो चौथा सीट खत्म हो गया, नहीं तो उधर थोड़ा सरक रहे वो चौथा सीट में, हेलो मनाता था ना उसको कैसा, ये थोड़ा और देना, हेलो थोड़ा जगह रहेगा, मोटा रहे, थोड़ा सरकना रहे, थोड़ा सरकना, कैसे उसको मनाते थे? मना के उसकी पूरी सीट लेते थे साला, है कि नहीं? अभी तो 63 चढ़ होते खत्म, सीट छोटा कर दिया। हेलो तो कहाँ नहीं बनाया तुमने, बताओ किस किस को नहीं बनाया? बोलो यार, सबको मनाते हो और इधर गवाते हो, इधर भी मनाओ। मगर सब कुछ पॉसिबल है, प्रॉब्लम है कि हम सीखने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। तो आज के बाद मनाओ, सबको छोड़ने का नहीं। और रिटेल का और एक बात बता, कभी किसी को एक प्रोडक्ट बेच के मत आओ। सर डॉक्टर साहब अगर किसी को बुखार आया कितनी गोली लिखते हो? एक नीला पीला काला सब है ना, एक एंटीबायोटिक लिखेंगे, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट ना हो तो गैस्ट्रिक का खाली पेट वाला लिखेंगे, उसके बाद मेडिकल के लिखेंगे, ऐसे मिलेगा 4 गोलियां, इसको बोलते कॉम्बिनेशन। तो डॉक्टर दवा देने के बाद आदमी ठीक क्यों होते हैं? डॉक्टर हमेशा कॉम्बिनेशन में देता है, और हम सारा ब्रह्मास्त्र है, हम एक ही प्रोडक्ट देते हैं। स्टोन हो गया यूरिप्लस, अबे साले उसके साथ में 2-3 और दे। हेलो तुम लोग अच्छे हैं, मैं बाहर के लोगों को बात कर रहा हूँ। अगर उसको यूरिन अगर स्टोन हुआ है तो ठीक है, उसको यूरिप्लस दो, लेकिन उसको दांत नहीं है क्या? टूथपेस्ट लगेगा ना, तो उसको टूथपेस्ट भी दो। हेलो पर उसके घर में बर्तन धुलते हैं ना, तो उसको लिक्विड भी दो। तो कभी भी कन्विंस करो उसको, बोलो सर आप काम करो, अभी क्या है थोड़ा राउंड फिगर करना पड़ेगा आपका, है ना, एक काम करो, एक टूथपेस्ट ले लो, एक साबुन ले लो मेरा वाला, मस्त यूज करो, आपका स्टोन पक्का ठीक हो जाएगा, लेकिन टूथपेस्ट भी साथ में लो। हेलो करो यार, समझाओ यार, हेलो तो कभी भी किसी एक प्रोडक्ट नहीं, साथ में 3-4 प्रोडक्ट और दे दो, ताकि देखो अगर आपने स्टोन के लिए प्रोडक्ट दिया, उसकी स्टोन 2 महीने में ठीक हो जाएगा, उसके बाद क्या दोगे उसको? फिर बोलोगे एक फिर पीना, थोड़ा पीना नहीं ना, जबरदस्ती करेगा क्या? लेकिन जिंदगी में टूथपेस्ट तो यूज करेगा। अगर वो यूरिप्लस लेना बंद करेगा लेकिन आपसे टूथपेस्ट चालू रखेगा, तो धंधा होगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो तुमको धंधे वाला दिमाग लगाना चाहिए यार, किसी को सिंगल प्रोडक्ट नहीं, कॉम्बिनेशन में देना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट देना चाहिए, साथ में कुछ और प्रोडक्ट देना चाहिए। जैसा आप साड़ी खरीदने जाओगे, बोलते भाभी और क्या दे दूं, बच्चे को कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए आपको, और कुछ चूड़ीदार देखोगे ना, अच्छा अच्छा डिजाइन है, बोलते नहीं बोलता है? बोलो तो हम खाली एक ही लेके आ जाते हैं, ले लेना नहीं पहन ले। अरे टूथपेस्ट कौन देगा, शैम्पू कौन देगा, ऑयल कौन देगा, सेंट कौन देगा, परफ्यूम कौन देगा? तुम्हारे पास है ना कि नहीं है? अब है तो देना, देना चाहिए। तो मेरे भाई तो ये धंधा बढ़ेगा आपका, समझ में आ रहा है? अभी जो आवत है अल्लाह का
तो ये सब डिटेल में थोड़ा सा ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या समझ में आया? सब सुन के लिए मुझे मालूम कुछ लोग लिखा भी नहीं है, मुझे पता है। अभी सब बोलेंगे बढ़िया हो गया, लेकिन याद किसको रहेगा? मैडम आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी गया संडे को दोपहर में कौन सी सब्जी बनाई थी? आप कौन सी सब्जी खाई थी? देखो गया संडे में क्या सब्जी बनाई उनको याद नहीं है, तो मुझे बात इतना सारा ट्रेनिंग उनको याद रहेगा? उनके एग्जाम्पल दिया आप लोगों को याद रहेगा? नहीं। इसके लिए बोलते जो अच्छा लगा तो लिखा भी करो यार। लेकिन मेरी प्रॉब्लम था, मैंने कभी लिखा ही नहीं, फिर भी बोलोगे आप कैसे आगे बढ़े। मैं दिमाग लगाता था, मेरा मोबाइल में हमेशा दिमाग में नहीं दिमाग लगाता था। मेरी मोबाइल में कभी भी गाना भी नहीं, वो बात नहीं शीला की जवानी हो कुछ नहीं रखा, सब पूरा एम्प्टी। जो भी मीटिंग आता रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग। जब ये रिकॉर्डिंग करते थे, जब घर पे घर फ्री बैठूंगा, ये ट्रेन में जा रहा हूँ तो कान में एयरफोन लगाने का, वही सुनने का, बार बार सुन के माइंड में रट गया पूरा। हेलो स्मार्ट वर्क किया मैं, क्योंकि मैं लिखा मेरे को नहीं समझ में आता था, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग करने का, सुनने का सुन के सीटी से बन गया। अब आपको क्या करना है वो करो, एक तो लिखो नहीं तो रिकॉर्डिंग करो, कुछ तो करो। ससुराल जैसा मत आओ। क्या होता है कुछ दामाद लोग ऐसा जाने की जरूरत नहीं, लेके जाने का ससुराल में, मालूम है कि नहीं? दामाद लोग जब ससुराल में जाते हैं कुछ भी नहीं, फिर भी धोएंगे आपका 1 साल का नया। हेलो सब करते हैं वैसे ही, थोड़ी ससुराल है। लाया करो, थोड़ा रिकॉर्डिंग किया करो, है कि नहीं है? या लिखा करो, उसके ऊपर फिर आपको काम करने में आसान होगा। आवत है? यस। आगे बढ़े? यस। हो गया पहला आर। अब हम चलते हैं दूसरी आर की तरफ। ओके यस। रिटेल इज क्लियर? यस सर। रिटेल समझ में आया? यस। करोगे आज के बाद? यस। पक्का? यस। यस बोले उसका सब्जी घर में छापा मारना। 20 हजार का माल होना चाहिए, 20,000 का माल। अगर 20,000 का नीचे है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालो। करो भाई करो यार, अच्छा है यार। अभी तो यार कॉन्टेस्ट भी आ गया, और क्या चाहिए तुमको यार? और क्या बच्चे की जान लोगे क्या? हेलो यस। 2 एचआर बनो, 22,000 डालना है, 2 एचआर बन के 20,000 का माल, और बाकी 2 दिन कॉन्टेस्ट। 2 एचआर बनो, 20,000 डालो, 22,000 डालो, 20,000 का माल आ गया, 2 लोग एंजॉय करो, रिसोर्ट में मजा करो, है ना? है कि नहीं? उसके बाद 20,000 का माल घर पे रहेगा। देखो क्या चाहिए और तुमको, और क्या चाहिए बताओ? एंजॉय भी मिल रहा है, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, बिजनेस भी होगा, और क्या चाहिए? आप क्या चाहते हो? चलो आगे बढ़े। यस बोल रहे कि बस यस। मतलब खाना खाने में सुस्ती आता है, लेकिन कोई सो नहीं रहे ना। मैं पहले बोला काट लूंगा मैं पहले आगे बढ़े। यस। तो दूसरा आर कौन सा है देखते हैं। सेकंड आर इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती करना। क्या करना? देखिए मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियरली और बताता हूँ। आप प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पैसा कमाना है ना तो आपको टीम बनाना होगा। सुन रहा है मैडम? यस। जैसे 7 स्टेट में मेरा टीम, अगर मेरे टीम में कोई भी टूथपेस्ट यूज करेगा, टूथपेस्ट तो 12% मेरे को आएगा। कोई गोरा होने के लिए क्रीम लगाएगा, वो गोरा होगा, मेरे को 12% आएगा। हेलो मैं अपने बालों में शैम्पू करेगा, 12% मेरे को आएगा। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? टीम बनाना पड़ेगा। टीम कैसे बनते हैं? लोगों को आपकी टीम में भर्ती करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, लोगों को बिजनेस बता के अपनी टीम में जोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या है, उन लोगों के लिए मुश्किल का काम है जो सीखते नहीं है। जो सीखते नहीं उनको लगता है मुश्किल है, लेकिन जो सीखता है उसके लिए आसान है। एक आदमी को बिजनेस में जोड़ना सीखना पड़ेगा। सीखेगा तो आप एक आदमी को आराम से बिजनेस में जोड़ सकते हैं। आर विथ मी? यस। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिक्रूटमेंट के ऊपर समझाता हूँ, रिक्रूटमेंट कैसे करना है। तो रिक्रूटमेंट में 4-5-6 पॉइंट्स है, उसको फॉलो करो, आपकी टीम बनेगा। रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? टीम बिल्डिंग। क्या है? टीम बिल्डिंग। रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग कैसी होती है? तो आपको ये 7 पॉइंट में याद रखना है। वो क्या है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट में आपको फॉलो करना है, जिससे आपकी टीम बनेगा। चलेगा? जान मैडम अभी जो अरे आवत है? यस। चलिए जबरदस्त। तो सबसे पहला क्या है? क्या है? रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले जो जरूरत है सर, वो आपके पास एक टूल किट होना चाहिए। जितने भी हमारे टीसी भाई लोग हैं उनकी टूल में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात, आपके पास टीसी एंड डेमो लीडर के पास प्लान की फोल्डर होना जरूरी है, जिसमें प्लान बताया जाता है। हेलो यस। किसी पेपर में प्लान बताने से अच्छा अगर प्लान की फोल्डर रहेगा, है ना सर? है ना? आपने बनाया भी है। प्लान की फोल्डर से आप लोगों को आपकी टूल किट में, मतलब बैग में एक बढ़िया सा बैग पीछे, और उसमें सबसे पहला चीज होना चाहिए प्लान फोल्डर, और सेकंड इज फॉर्म। क्या है?
फॉर्म। और उसके बाद जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे है, आपके टूल किट जो है, टूल किट उसमें क्या हो, टूल किट मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल डॉक्टर का टूल किट में क्या रहता है, स्टेथोस्कोप कंपलसरी रहता है कि नहीं रहता है? Yes, sir. उसी तरह आपकी टूल किट में कम से कम 2 प्रोडक्ट की बुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 प्रोडक्ट की बुक, और साथ में एक बुक डायरी होना चाहिए। हेलो, और 1-2 पेन होना चाहिए। आर विद मी? यस सर। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? 2 प्रोडक्ट बुक क्यों होना चाहिए? जैसे मान के चलो आपने किसी को बिजनेस या प्रोडक्ट दिया, तो उनको वो प्रोडक्ट का बुक भी दे के आ जाओ। उनको बोलो कि ये प्रोडक्ट और थोड़ा देखो, 2 दिन के बाद दोबारा मिलके मैं आपसे और ऑर्डर ले लूंगा। तो जिसको भी आप प्रोडक्ट देते हो तो उनको बुक दे के आओ, रिटर्न लेने के लिए फिर जाके रिटर्न ले लो, लेकिन उनको और थोड़ा कुछ ऑर्डर लेके आ सकते हैं। प्रोडक्ट बुक होना जरूरी यस है। सर। कुछ लोग प्रोडक्ट बुक ही नहीं रखते, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस ही घाटा होता है। कम से कम 2 बुक का मिनिमम रखा करो। कितना बुक? 2। उसके बाद डायरी क्यों चाहिए? कि डायरी इसके लिए चाहिए, सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनाना है आपके पहचान के लोगों का। उसके बाद किसको क्या प्रोडक्ट दिया है, किसको कभी प्लान दिया है, कितना पेमेंट आया, वो सब आप लिख के रखोगे तो आपको काम को आपका आगे बढ़ाने में क्या होगा, मदद होगा। और पेन क्यों चाहिए? 2, क्योंकि कभी कभी ये काम नहीं करता है। हेलो, अगर पेन नहीं रहे, जिसको हम प्लान देने गए तो उससे फिर अपने को भीख मांगना पड़ता है कि मेरे को एक पेन दे दे, फिर उसको लगेगा ये सबसे बड़ा भिखारी है जो 8 लाख रुपए महीने कमाने की बात कर रहे हैं, और इसके बाद भिखारी के पास एक पेन भी नहीं है। और आप लोग अच्छे लोग, आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक पेन भी लेके जाते नहीं है। अरविंद में तो सामने वालों को हम अमीर लगे, इसके लिए 2 पेन रखा करो। हम किसी से मांगेंगे नहीं तो सर पेन दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो। हेलो, कभी मांगने का नहीं। सब अपने पास रहेगा तो हमारी धंधा बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। अभी तो बाकी लीडर लोग जो है भाई, थोड़ा सा पैन फोल्डर, फॉर्म, प्रोडक्ट बुक, 2 पेन, डायरी, ये सब आपके पास हमेशा होना चाहिए। ओके, और उसके बाद एक टूल किट होना चाहिए, वो आपकी मोबाइल में आपको एक फोल्डर बनाना है। जैसे मैं भी बनाया रखा हूँ, तो आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपको देना है प्रोडक्ट रिजल्ट। देखो मैंने बनाया है। प्रोडक्ट रिजल्ट में क्या होते हैं, जितने भी लोगों को हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट आया ना, तो इसका एक फोल्डर बना के जो भी फोटो आपको आता है व्हाट्सएप में, वो फोटो को ये फोल्डर में सेव करके रखो। इससे क्या होगा, जिनको आप बिजनेस देते हो, जिनको प्रोडक्ट देते हो, तो उनको आप समझा सकते हो। देखो नितिन गडकरी जी को भी हमने प्रोडक्ट दिया था, देखो उसके बाद राज ठाकरे साहब को प्रोडक्ट दिया था, देखो हौलदार साहब को प्रोडक्ट दिया था, देखो यहाँ पे कोई एलर्जी हुआ था, हमारी प्रोडक्ट से ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखो ये बहुत सारा बेकार एकदम स्किन का प्रॉब्लम था, उसका देखो यूज करने के बाद क्या हो गया, आफ्टर बिफोर रहता है कि नहीं रहता है, वो लाइन में आप दिखा सकते हैं। जब आप ये बिजनेस किसी को दिखाते हो या ये प्रोडक्ट किसी को बताते हो, उनको जब हमारी प्रोडक्ट से लोगों को जो फायदा हुआ, फोटोस अगर आप दिखाएंगे तो उनको आपकी प्रोडक्ट के ऊपर यकीन ज्यादा आएगा और आपके साथ में बिजनेस शुरू करने के बारे में ज्यादा सोचेगा। समझ में आ रहा है? आप दिखा सकते हैं कैसी काली थी, कैसी गोरी हो गई हमारी प्रोडक्ट यूज करके। हेलो, इससे क्या होगा, वो आपकी बिजनेस की तरफ और आपकी प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा, आपके बिजनेस के प्रति उसको प्यार होगा। फिर 1 नहीं 2 नाम से भी शुरू करेगा, 3 नाम से भी शुरू करेगा। उसके लिए आपके पास फोल्डर होना जरूरी है। कुछ लोग बनाते हैं नहीं है, फिर वो ढूंढेंगे ये व्हाट्सएप में किधर है, उधर किधर है, और इधर है। वो पता चला बताते कुछ और भी फोटो आया उधर, जो उसके दोस्त ने उसको भेजा था, जो कॉलेज फ्रेंड। हेलो, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, कुछ और फोटो आ गए तो लफड़ा हो जाएगा, नहीं तो बीवी का फोटो आ गया, मेरी फोटो आ गया, किसी और के फोटो आ गया। तो इसलिए फोल्डर बना के रखने का मस्त रिजल्ट आता है। इसमें क्या आता है, मस्त बढ़िया रिजल्ट आता है जब फोल्डर बना के आप दिखाओगे। ओके, आप मेरी फोटो रखो, मनोज सर की फोटो देखो, या डॉक्टर साहब का रखो। देखिए डॉक्टर, इनका खुद का हॉस्पिटल है, इनका नाम है रमेश सर है, लेकिन आज उनके और उनकी बीवी उनके दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं। जितना हॉस्पिटल को सीरियसली नहीं कर रहा, उससे ज्यादा सीरियसली ये बिजनेस को कर रहा है। अगर एक डॉक्टर ही बिजनेस कर सकते हैं, मेरे को और आपको जरूरत नहीं है कि सर जी डालो उसकी फॉर्म उसकी इसमें, मैं बोला ना उसमें डाल देने का, लो बट जाएगा। अरे इतनी आवत है, आ रहा है, तो बता रहे। देखिए मनोज सिंह सर है, देखिए नागेंद्र पुजारी होटल में वेटर था, देखो आज महीने का 4-5 लाख रुपए 4 गाड़ी लिया, पहले होटल का वेटर था, देखो इनके साथ मेरी फोटो है। तो दिखाओ उसको, दिखाओ साले को बताओ
तब आएगा पैसा। चलेगा? Yes. ये एक टूल किट है, चलेगा? Yes. थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा हम लोग सब लूज कर दे सब, है ना?